हेलो। हेलो। कौन? अंकिल जी नमस्ते। कौन? हेलो। एक 2.25 मिनट का टाइम मिल जाएगा आपसे? 2.25 मिनट का? ये क्या हिसाब है भाई? मैं अक्सर लोग 2 मिनट बोल के ज्यादा बात करते हैं, मैं 2.25 बोल के कम से कम 2 मिनट तो करूंगा, है ना। मैं कह रहा था भैया, हेलो। मैं जानता नहीं हूँ तेरे को, नहीं, क्यों मैं मैं तेरे जान को? नहीं रहा था। देखो, अब बस थोड़ा टाइम दे दो, मैं समझ रहा हूँ, समझ रहा हूँ, अब थोड़ा टाइम दे दो। चल जब भी ठीक है। बरसात होती है जाम लग हाँ, जाता है, नहीं? हाँ लग तो जाता है। क्यों लगता है, किसकी वजह से लगता है? अरे पानी वानी भर जाता पानी है के इसलिए अलावा लग जाता है। बताइए ना, पानी तो ठीक है, और किसकी वजह से लगता है? और ये गाड़ी वाड़ी की वजह से गाड़ी लग क्या, जाता है। गाड़ी कौन लेके जाता है? अरे जिसके पास है वो ले जाता है। नहीं मतलब। अबे अच्छा। अब अच्छा सर, मैं समझ गया। आप कह रहे हैं जो बाहर निकलता है जाम उसकी वजह से लगता है, हाँ और राइट क्या, ना? उसी की वजह से यही लगता है। प्रॉब्लम है भाई साहब, यही प्रॉब्लम है। आपको लगता है क्या जो बाहर प्रॉब्लम? निकलता है जाम उसकी वजह से लगता है, मेरे हिसाब से जो घर में रहता है जाम उसकी वजह से लगता है। मैं प्रूव कर सकता हूँ, इफ यू अलाउ मी टू डू सो। मतलब तू कह रहा है जो घर में रहता है उसकी वजह से जाम लगता है? आप मेरी लॉजिक पे हंस रहे हैं या मेरी इंग्लिश पे? अबे भाई मैं तू बताता ये हूँ, मैं क्या? प्रूव करता हूँ, सुनो। अगर हाँ सपोज बता। आप घर में हैं, क्योंकि बारिश हुई हाँ है, आप घर में, मौसम खुशनुमा है, ठीक आपने है। छुट्टी मार दी। मार ली। छुट्टी मार दी, सोफे पे बैठे हैं, टीवी देख रहे हैं, मौसम सुहाना है, बाहर हल्की हल्की बूंदाबांदी हो रही है या झमाझम हाँ बरसात हो रही है, आपने पकौड़े बनवाए। फिर हाँ अचानक ठीक आपको है। याद आया कि आपके कुछ दोस्त भी हैं, उनको भी फोन लगाना चाहिए और उनको भी बोलना चाहिए कि भैया ऑफिस मत जा, अच्छा। राइट? फिर आपने उनको भी ऑफिस से छुट्टी मारने के लिए मना लिया, फिर उनको अपने घर बुला लिया, और धीरे धीरे शाम आ गई, शाम ढलते ढलते रात होने को है और मौसम और सुहाना हो गया है। पूरे दिन छुट्टी तो थी आपकी, तब जाके आपने फ्रिज खोला, हेलो। हाँ हाँ फ्रिज खोला। उसके बाद ओपनर मंगाया, अच्छा। थोड़ी सी बर्फ निकाली, 2 गिलास रखा, उसके बाद और मौसम बना दिया। मौसम नहीं, फिर उसके बाद हमने गिलास में क्या हाँ, लगा दिया? जाम लगा जान दिया। लो। शानदार शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद। बताइए आप, तो किसने जाम लगाया बताइए? जो घर में बैठा है कि नहीं? हाँ भाई उसी ने लगाया है, घर में बैठे वाले ने लगाया। भाई साहब बहुत शानदार। तो हम बेकार में खामखा नुक्ता खामखा उस पे बोलते हैं, जो बाहर गाड़ी गाड़ी बाहर जाने वाले थोड़ी जाम लगा सकता है। लेकिन एक हाँ बात अच्छा भाई। रहा भाई, आपने कुछ मेरे को चीची नहीं बोला, बड़ा मजा आया। हेलो। आपके साले नहीं आप बोल रहे बाजा बाबा बाबा। 93.5 रेड एफएम। कभी कभी गलती से कुछ अच्छे लोग मिलते हैं जो चीची नहीं बोलते हैं, बजाते रहो, बहुआ बोलने। ओके बाय अंकिल। हेलो। हेलो। हाँ जी कौन? अंकिल जी नमस्ते। नमस्ते। कहाँ से? फिलहाल तो मुंह से, आप कहाँ से? अरे कहाँ से बोल रहे हैं तो बताओ। जी बहुआ बोल रहे हो, मैं सब बता दूंगा। मैं कह रहा था, हाँ क्या बात है? बता। हाँ, क्या बात है मैं कह बताओ। रहा था कि जो मुहावरे हैं हाँ ना, मुहावरे, मुहावरे बड़े कौन से? बड़े नहीं, मुहावरे, अच्छा मुहावरे, हाँ 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 बता क्या बात है मुहावरे से? सारे मुहावरे ना शराब से जुड़े होते हैं। शराब से? शराब पीनी है तुम्हें? ना भाई साहब, क्या बात कर दी, क्या बात कर दी आपने, हैं? बोलो बोलो आगे क्या बोलना मैं बताओ। कह रहा हूँ शराब से मुहावरे का कनेक्शन होता है, ये मैं साबित करना चाह रहा था। कई लोगों को फोन लगाया, कुछ लोग अच्छा होते हैं बड़े कैसे? एटीट्यूड दिखाते हैं, पर कुछ आप जैसे होते हैं जो फोन उठा के हाँ एटलीस्ट थोड़ा बहुत तो बात कर लेते हैं भाई साहब। हाँ 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 बता क्या बात करनी है इसके बारे शराब में का बता। मुंह, जैसे देखिए, ठन ठन गोपाल होना, अच्छा पीने के लिए पैसा कम होना, अच्छा छाती पर सांप लौटना, बिना जानकारी अ- ठेका बंद हो जाना, अच्छा अंगारों पे पैर रखना यानी दारू पीकर रात को घर पहुंच जाना, अच्छा कलेजा ठंडा होना, एक पेग हाँ गले के नीचे उतर जाना, अच्छा फिर फिर दम में दम आना यानी पीने के हाँ, साथ काजू और नमकीन मिल जाना, अच्छा बहुत बढ़िया। आकाश से और बता। ताड़े तोड़ के लाना यानी ठेके की लाइन में पहले स्थान पे खड़े होना, बहुत बढ़िया और हाथ बता। पांव फूलना यानी समय पर दारू न मिलना। साले साले तेरे को मैं मिला है
सुबह सुबह दारू की बात करनी दीदी बता, मैं खाली मुँह साले एक मेरी बात सुन तू, एक सुबह सुबह दारू की मैं बात करनी हाथ और कोई बात नहीं है तेरे। हाथ साफ करना यानी दूसरे का पेग छुप के पी तेरा जाना। हाथ साफ कर दूंगा, तेरा हाथ साफ करूंगा, तेरे बोतल ठोक के बड़ी तेरी सारी दारू तेरे अंदर ठोक दूंगा, नहीं, तुझे पता लगेगी, समझ गए? ऊंट के मुंह में जीरा यानी थोड़ा दारू मिलना। तेरे मुंह में ना दारू की बोतल ठोक के ना तेरे को डाल दूंगा तेरे अंदर। गलत वो तिल का ताड़ बनाना यानी पीकर उपदेश देना। तेरा ताड़ ऐसा बना दूंगा, दारू डाल दूंगा लाके, है समझ रहा? सुबह सुबह तेरे को कोई काम नहीं है दारू की बात करने के सिवा है। हेलो नहीं मैं सुन रहा हूँ, मैं सोचा पहले आप बोल लो फिर उसके बाद क्या बोल लूं बोलने के लिए है? मूड खराब कर आंख फड़फड़ाना यानी नशा उतर जाना, बस भाई सब खत्म। तेरी आंखों में फोड़ दूंगा नहीं बस जिंदगी भर कुछ नहीं, समझ रहा? मैं आप तो अच्छे इंसान निकले यार, जब शराब नहीं पीते तो इतना घटिया बात कैसे करते हैं? कैसे चल बंद कर चल दारू पीना बहुत सेहत के लिए हानिकारक है और पीकर गाड़ी चलाना आपके लिए और आपके बगल में जो गाड़ी चला रहे हैं उन दोनों की सेहत के लिए हानिकारक है। रेड एफएम बजाते रहो, बहुआ बोलो। नमस्ते अंकिल। हेलो हेलो जी। हेलो, हमारा समाज लेस हो गया है, लेस। समाज के बारे में बाद में, मैं अभी कहीं जल्दी जा रहा हूँ, जल्दी बता। मैं बहुआ बोल रहा हूँ अंकिल। नमस्ते, एक सेकंड रुकिए आप। जल्दी जिन्हें जल्दी थी वो चले गए, धीरे चलोगे बार बार मिलोगे, जल्दी चलोगे हरिद्वार में। मैं कह रहा हूँ हमारा समाज लेस हो गया है। लेस मतलब मैं समझा नहीं भाई। जैसे हमारा फोन वायरलेस है, अब हमारा गैस फायरलेस है। ये पता है मुझे। मेरी बात सुन, मेरी बात, हमारी गाड़ी जो है वो कीलेस है, लेकिन हमारा फूड जो है वो फैटलेस है, टायर ट्यूबलेस है, हमारा ड्रेस स्लीवलेस है, यूथ जॉबलेस है, हमारे कुछ करप्ट नेता हैं वो सेमलेस हैं, एटीट्यूड केयरलेस है, रिलेशनशिप मीनिंगलेस है, हमारी वाइफ्स जो हैं वो फियरलेस हैं। भगवान करे तू लेस रहे। आप तो सेमलेस निकले, इतना गंदा बोल रहे हैं आप, सेंसलेस आदमी। हमारी मेरा चाटा बड़ा लेस है मेरे साथ। चाटा एक से हमारी जो इकोनॉमी है वो कैशलेस होने चाह रही है, लेकिन हमारे अरमान एंडलेस हैं। मैं बंदूकों से लेस हूँ, बता रहा हूँ। अच्छा उस मारूंगा ऐसे ऐसे छेद में, तेरे को बाल लेस कर दूंगा, इतना मारूंगा गंजा हो जाएगा। इसके अलावा और कुछ कहना आ रहा है आपको? घटिया आदमी की तरह बात कर रहे हैं आप। और तू बड़ा तमीजदार है। हाँ, तो मैनरलेस। और मैं तेरे पीछे कोनी मारूंगा। क्या कह रहे हो? पीछे कोनी मारूंगा बहुत जोर की। पीछे मतलब पीठ पे? पीठ पे नहीं, उससे नीचे आ जा। अच्छा मतलब कमर पे कोनी मारेंगे? कमर से थोड़ा और नीचे आ। अच्छा जांग पे कोनी मारेंगे? अब थोड़ा ऊपर चढ़। अच्छा कमर पे कोनी मारेंगे? अब भगवान ने तेरे को से नवाजा है या नहीं? सबके पास होती, तेरे पास नहीं है। गलत बोल रहे हैं आप, सेमलेस। चला जाओ, चैट फोन रखो, मैं बात कर रहा गलत आदमी। 93.5 रेड एफएम बहुआ बोल रहा हूँ, आप बजाते रहो। हेलो अंकिल। हेलो जी, मैं बहुआ बोल रहा हूँ। नमस्ते। पौआ नहीं पौआ सिर्फ सैटरडे संडे, बाकी दिन बहुआ। भैया किसको बात करनी, किससे बात करनी? मैं कह रहा था कि तुसी अगर मैनू 2 मिनट दे दो। यार मैं तेरे को पहचानता कौन है कौन नहीं। 2 मिनट प्लीज सुनो, एक बात बताओ, अगर मैं हेलीकॉप्टर में जा रहा हूँ और मेरे पास 50 ईंटें हैं। हाँ जी। कितनी? 50 है ईंटें, जिससे घर बनता है। हाँ, जिससे घर बनता है। ना ईंटों से घर नहीं बनता है। और किससे बनता है? ईंटों से बनता है। किससे बनता है यार? पागल। ईंटों से मकान बनता है, घर तो इंसान से बनता है। बहुत है मैं तू। नहीं सुनो, अगर मेरे पास 50 ईंटें हैं और मैं उनमें से एक नीचे फेंक दूं तो कितनी बची? सीधी सी बात है 49। वेरी गुड। अब बताओ, आप मेरे को 3 वाक्य में बताओ कि हाथी को फ्रिज में कैसे रखेंगे? यार तेरा दिमाग पागल है। एक सेकेंड मैं बताता हूँ। फ्रिज खोलो, हाथी रखो, फ्रिज बंद कर दो, खत्म। अब बताओ आप हिरन को फ्रिज में कैसे रखोगे? 4 वाक्यों में बताओ। मैं फ्रिज खोलूंगा। हाँ जी। जो अंदर पड़ा होगा ना, हाथी पड़ा होगा। हाँ जी। उसको निकाल के हिरन रख दूंगा अंदर, फ्रिज बंद कर देंगे। वेरी गुड। तुसी पंजाबी है ये? मैं पंजाबी है ना, तेरी तोड़ दूंगा। ना एक सेकेंड, अगर आज जंगल में शेर का जन्मदिन है तो वहाँ पे सारे जानवर हैं, एक जानवर को छोड़ के बताओ कौन सा? अब तू बता दे भाई कौन सा जानवर है? हिरन यार, हिरन को क्योंकि आपने फ्रिज में। अब मेरी बात एक और सुनो एक सेकेंड। अगर एक बूढ़ी औरत है, उसको मगरमच्छ होता है ना, क्रोकोडाइल, उससे भरा तालाब पार करना है, कैसे पार करेगी बताओ? अब तू बता कैसे पार करना भाई? अरे आसानी से पार करेगी, क्योंकि मगरमच्छ और सारे जानवर तो शेर के जन्मदिन की पार्टी में गए हैं।
तेरे करिए। एक सेकंड, फिर भी वो बूढ़ी औरत मर गई तो कैसे? हो सकता है वो फिसल की होगी, एक मगरमच्छ पार्टी में ना गई होगी। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। मैंने शुरुआत में आपको बोला था ना, हाँ। आपने हेलीकॉप्टर से एक ईंट फेंकी थी, हाँ। वो बुड्ढी के सर पे लग गया होगा। वो तेरी इतना का याद करेगा। बस करो। चल अरे बड़ा दिल खुश किता है ऐसी। तू मेरा खून चूस ले, दिल चल खून चूसिया। हेलो हेलो भैया जी, आवाज आ रही है? हेलो। हाँ जी, आवाज आ रही है भाई साहब? हाँ जी आवाज आ रही। कौन बोल रहा? मैं बउआ और मेरे साथ नंद किशोर बैरागी। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए नवयुवक को। हेलो। हेलो। एक चर्चा होती है भाई साहब, जहाँ पर आप जैसा एक एक्सपर्ट और बैरागी जी जैसा, सॉरी, आप जैसा एक प्रतिनिधि और बैरागी जी जैसे टंग ऑफ स्लिप हो गया हो बैरागी। जाता है। हेलो। क्या चर्चा करनी है? चर्चा यही, आप रेडी हैं या नहीं है? हम एक, हेलो, हाँ रेडी हो तो फिर क्या मतलब है? फिर क्या मतलब? कंफ्यूज लग रहे हैं। देखो, गई भैंस पानी में एक मुहावरा है या नहीं है, बताइए। गई रे गई हाँ, भैंस पानी में, रामा रामा भरी जवानी में, बहुत जमानों से चलता आ रहा है। है कि नहीं भाई साहब? हाँ हाँ वो तो है। क्यों भैंस पानी में गई बैरागी जी? इस पर अपना थोड़ा सा प्रकाश डालने की कोशिश करेंगे बैरागी जी। देखिए, भैंस जो है भोर से ही अपने कामों में लग जाती है। भाई साहब लाइन पे हैं? मेरा इससे क्या मतलब है? हाँ, इनका क्या मतलब? अभी मतलब एंड में समझेगा भाई साहब। है। भैंस भोर से ही, भोर से अपने कामों में लग जाती है और उसके बाद वो जो काम करती है उससे काफी वो सफाई चाहती है, क्योंकि स्वच्छता का अभियान इंसान ही नहीं, मैं समझ नहीं पाया, भैंस क्या करती है? गोबर करती है ना। भाई साहब करती होगी शायद, हैं? करती होगी, पर इससे मेरा क्या मतलब अभी है? पता चलेगा, मतलब पता चले। तो भैंस मतलब- करती है गोबर। तो जैसी भैंस ने गोबर किया तो वो सोचती है कि स्वच्छता के चलते हाँ। मुझे यहाँ नहीं रहना चाहिए, मुझे कहीं और जाना चाहिए, किस चीज के लिए? सफाई के लिए। गोबर धोने के लिए? देखिए, इंसान के पास तो धोने के लिए बहुत से आयाम है, जेट है, शार है, कागज है, अखबार है, तो बहुत सी चीजें हैं। लेकिन भैंस के पास ऐसा कुछ भी नहीं है। तो भैंस स्वच्छ भारत के चलते सीधा पानी के अंदर जाती है और साफ हो जाती है। सफाई हो भाई जाती है। ये लोग, ये तुम तो हो गए। नहीं नहीं, भैंस गलत- पानी में सिर्फ स्वच्छता भाई अभियान को साहब, जिंदा रखने के लिए आप जाती है। गलत बोल रहे हैं, ऐसा नहीं बोल कोई सकते। और काम नहीं है क्या? तुम घुसा घुसा के ना वहीं जब बात कर रहे हैं आप गलत। तुम दिमाग की थैंक यू सो मच। इनका नाम ब्रुंटो चोला हमारे साथ क्या है। ब्रुंटो चोला? ब्रुंटो चोला। आप तेरा नाम होगा ब्रह्मचोला। ब्रुंटो चोला। अरे चोला, अरे चोला, अरे चोला, ब्रुंटो अरे चोला, ब्रुंटो चोला, ब्रुंटो चोला। बैरागी जी, इस बार की चिट्ठी इस बार की चिट्ठी जो है केंटारापुर से आई है। वहाँ पर जामुन की गुठली पीसकर मधुमेह के लिए औषधि बना के वाह। जुल्मी साडू को कासा कटांका भेजने वाली टिन्यो गुलेरिया कहती है, यू गाइस आर एफ से रॉकिंग। So many different names, only you can utter बैरागी जी। टिन्यो। But F से रॉकिंग नहीं होता। थैंक यू टिन्यो। रेड एफएम बजाते रहो जी। ब्रुंटो। हेलो। हेलो। हाँ जी, सोने में डिस्टर्ब तो नहीं किया मैंने आपको कहीं? थोड़ा बहुत तो किया, लेकिन बता दो कौन बोल रहे हो? ऐसे पॉजिटिव लोग बड़े पसंद है। मैं बउआ बोल रहा हूँ अंकिल, नमस्ते। कहाँ से? नहीं, मैं बस यहीं से, मैं जान रहा हूँ आप शायद मुझे नहीं पहचान रहे हैं, पर कोई दिक्कत नहीं है। अक्सर पहली बार कोई लोगों में बातचीत होती है, पर अगर बात किसी सामाजिक मुद्दे के लिए हो तो की जा सकती है, राइट? हाँ, पॉइंट पे आके जल्दी बोलो। पॉइंट पे आके बोल रहा था कि टमाटो, टमाटर दाम बढ़ रहे हैं। हाँ, लोग तो हो हल्ला मचा रहे हैं। टोमेटो बढ़ने का पॉजिटिव भी है। कैसे? कई नेता लोग हैं जो बहुत गंदा गंदा भाषण देते थे, आजकल खुलेआम भाषण दे रहे हैं। क्यों? कोई टमाटर ही नहीं मार रहा सर। अच्छा, तो अब अच्छा, मारे? नहीं मारेगा ना, क्योंकि भाव बढ़े हैं, कैसे कोई मारेगा? खूब भाषण दे रहे हैं। अब सीसीटीवी लग जाएंगे शहर में। क्यों? महंगा है, टमाटर महंगा है, चोरी ना हो जाए, सेफ्टी चोरी की। ना हो जाए। पॉइंट है कि नहीं? हाँ जी, पॉइंट तो है। हमारे एक दूर के चचा जी हैं, उनको लो बीपी है। लो बीपी हैं? वो टमाटर के ठेले पे गए, दाम पूछा, अचानक से तो हाई बीपी बीपी। अचानक से बीपी बढ़ गया। हाँ, दाम वो पूछे मस्त है। जिसको ऊपर भेजना उसके रेट बता दो टमाटर नहीं के। ऊपर नहीं, लो बीपी का ही बताओ। हाई बीपी वाला तो बाई बीपी हो जाएगा। तो भाई बीपी ठीक है ना? अच्छा, जीएसटी में टी का मतलब टमाटो है, आपको पता है? ओ तेरी। और तो और जी भाई, का मतलब पता है? हैं? जी का मतलब? जी का मतलब तेरे जैसे। नींद में तो हो आप, लेकिन होश में भी हो, हैं? अरे होश तो हमने आज तक कोई नहीं, तू अपनी बात बता के इस बार रक्षाबंधन में दीदी लोग को राखी पे टमाटर ही गिफ्ट दिया जाएगा। अच्छा, शायद ये पसंद नहीं है आपको, है ना? नहीं बिल्कुल बोर था। अच्छा, गाय टमाटर खा रही थी एक ठेले पे से। अच्छा,
मेरे को देख के रहा नहीं गया, फिर मैं रुक गया। मैंने बोला गाय को तो कुछ बोल नहीं सकते और टमाटर को भी ऐसे देख नहीं सकते। बड़ा परेशान हुआ भाई साहब, मैं क्या करूं समझ नहीं आ रहा, आप बताओ। तो ठेला उठा के गलत बोल रहे हैं आप, ठेला उठा के वैसे भाग, ऐसे थोड़ी होता है। ठेला कितना बड़ा है? उसको धीरे धीरे ना उसको पाट पाट करके तोड़ के गलत काट रहा है। गलत नहीं तो तू बच्चे! सही बोल रहा है के गाय। टमाटर सुंघा दूंगा सड़े वाले, सो जाएगा फिर से। हेलो। हेलो जी, हाँ जी। मैं कौन? स्पीकिंग विद मिस्टर त्यागी जी। हाँ जी बोल रहा हूँ। हाँ जी, आर यू कंफर्टेबल इन इंग्लिश और आई शुड स्पीक इन हिंदी जी? हाँ हाँ, आई कंफर्टेबल इन इंग्लिश ऑल्सो। आई बोलिए कंफर्टेबल, तो फिर तो हिंदी बोलना चाहिए मुझे। बोलिए। बोलिए। नमस्ते जी भैया जी, मैं बउआ बोल रहा था, होटल से बात कर रहा था। आपको आवाज आ रही है मेरी? हाँ जी आ रही है आवाज। आप 3 लोग के साथ आए थे भोजन करने के लिए। हाउ वाज द फूड? कैसा था भोजन? आपको खाना कैसा लगा? हाँ खाना अच्छा था, सबको अच्छा लगा। एक फॉर्म भी भरा था आपने शायद, वो मेंबरशिप वाला। हाँ 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 जी भरा है। हैं? हेलो, जस्ट 2 मिनट अगर मैं उसको क्रॉस चेक करवा लूँ जी भैया। तो पूरा नाम आप लिखते हैं? त्यागी। त्यागी, हाँ बहुत बड़ी। और एज क्या होगी? एज मेरी 27 साल है। सेक्स? सेक्स तो कभी किया नहीं। नहीं, मेल फीमेल वाला पूछ। क्या मेल तो मेल ही होगा ना। नहीं, एक बार कंफर्म करना अच्छा होता है ना। आई गॉट योर पॉइंट, ठीक है। सो मैं पूछ रहा था, आप प्योर वेज हैं जी? हाँ हाँ बिल्कुल प्योर वेज हूँ। तो इसके अलावा कभी नॉन वेज कभी कुछ भी नहीं खाया? नहीं नहीं नहीं, बस मैं एग खा लेता हूँ और वो भी केक में खा लेता हूँ, ऑमलेट में कभी नहीं खाता। वेज, प्योर वेज है लेकिन अंडा खाते हैं, लेकिन ऑमलेट हाँ। वाला नहीं, केक में अगर पड़ा हो तो। हाँ हाँ हाँ। इसके अलावा कभी और कुछ ट्राई किया है? और मैं करी खा लेता हूँ, चिकन की करी खा लेता हूँ, पीसेस नहीं खाता मैं। अरे वाह, मैं नोट कर रहा हूँ भाई साहब। तो हाँ, ये हाँ, घर पे बिल्कुल। बनता है वेजिटेरियन? नहीं घर पे नहीं बनता क्योंकि घर में सारे वेजिटेरियन है, मैं बाहर खाता हूँ। बाहर खाते हैं तो रेगुलरली खाते हैं? नहीं नहीं नहीं, जब दोस्तों के साथ पीने बैठते हैं तब खाते हैं। तो पीने बैठते हैं तो खाते हैं, प्योर वेज हैं लेकिन। बिल्कुल हाँ, वो भी जबरदस्ती करते हैं तब खाते हैं। जबरदस्ती दोस्त लोग कर देते हैं पीने के लिए और पीने बैठते हैं तो तो ये कोई पर्टिकुलर दिन पे खाते हैं या फिर? नहीं, बुधवार शुक्रवार और रविवार को खा लेता हूँ। खा लेते हैं, मंगलवार शनिवार नहीं नहीं नहीं, मैं नहीं खाता। गुरुवार छूटे तक नहीं है ना इन 3 दिन ना। नहीं नहीं नहीं, सोचते तो भी मैं नहीं थे वही तो। नोट कर चुका हूँ, आप प्योर वेज हैं। अंडा खाते हैं, चिकन नहीं खाते, लेकिन अंडा ऑमलेट वाला नहीं, केक वाला खा लेते हैं। लेग पीस नहीं खाते लेकिन तड़ी खा लेते हैं। और ये सब बाहर खाते हैं, हाँ जी। जब जबरदस्ती की जाए तब खाते हैं। पीने बैठते हैं तभी खाते हैं, और बुधवार शुक्रवार और रविवार को ही खाते हैं। वरना आप हैं तो एकदम प्योर वेज है ना? हाँ जी हाँ है ना? बिल्कुल। ये सही बोला मैंने? हाँ जी। देखिए आजकल बरसात होने वाली है थोड़ा जल्दी, थोड़े पेड़ वगैरह गिरेंगे, बिजली के खंभे गिरेंगे। तो एक सजेशन था मेरा, बोलिए। तो कोई अच्छा सा खंभा देखकर, बिजली की नंगी तारे देखकर चिपक क्यों नहीं जाते भाई साहब? गलत। हेलो, अपने हिसाब से पूरा रूल बना। वेजिटेरियन बोल रहे खुद को, हंसे। फोन रख। अंडा खाता है, केक में खाता है, तड़ी। हेलो, खंबे गिरेंगे पता है ना? मैं खंबे तेरे 93.5 रेड एफएम बजाते रहो। अगर आप ऐसी कैटेगरी में आते हैं तो मुस्कुराते रहो। चलो बाय। हेलो। हेलो अंकिल, नमस्ते। नमस्ते। हमारे बड़े बूढ़ों ने, पूर्वजों ने, बड़े बड़े लोगों ने हमें जो जो सिखाया है ना, मैं नहीं कह रहा हूँ गलत है, पर कुछ कुछ चीजों में हमें भटकाया है। हेलो। हाँ जी अरे कौन बोल रहा है? भैया, अंकिल नमस्ते, मैं बउआ बोल रहा हूँ। मैं जानता हूँ आप मेरे को नहीं जानते हो, लेकिन जानना जरूरी नहीं है, पहचानना जरूरी है, सत्य को। कॉल किया है। हेलो, मेरी बात सुन लो। पूर्वजों का बता रहा था ना मैं, सुन लो, मैं एंड में। हेलो, दूध पीने से शरीर का विकास होता है, बोला था नहीं बोला था उनने? अरे बोला था तो उसमें हम क्या करें? नहीं होता है शरीर का विकास, बताओ। सही बोला था, बुजुर्गों ने जो बोला वो सही बोलते हैं। अच्छा, शरीर का विकास। तो फिर बिल्ली इतनी बड़ी क्यों रह गई? बिल्ली तो इतना दूध पीती है, बताओ, इतनी बड़ी रह गई। एक से मेरी बात, वॉकिंग करने से चर्बी कम होती है, बोला था नहीं बोला था? हाँ बिल्कुल बोला था। हाथी का वजन कम क्यों नहीं हुआ? इतना वॉक करता है वो, बताओ। भैया एक कहावत, मेरी बात वही बोल रहा हूँ, गलत कहावत बातें करो, कहावत थोड़ी सच्चाई हो जाती है। तैरने से शरीर स्लिम होता है, बोलते नहीं बोलते हैं? हाँ तो होता है वो तो। व्हेल मछली देखा है, ये इतनी मोटी, बताओ। हाँ, हाँ क्या? अरे मैं बात सुन, रोज उठने से घर में समृद्धि आती है। समृद्धि तो नहीं आती जी, हमारे तो काम वाली आती है। हेलो। हेलो।
ये तो सही बोला, लेकिन समृद्धि वाला एक पंच मेरे को भी मारना है। बोल समृद्धि, ऐसा बोलते थे नहीं बोलते थे? बोलते थे। तो अगर ऐसी बात है तो हमारे एक चचा हैं, 35 साल से न्यूज़पेपर सुबह बांटते हैं, उनके घर तो कभी BMW नहीं आई समृद्धि के। हेलो, इसीलिए मैं कह रहा हूँ हेलो। तो बता यार, आप गलत क्यों बोल रहे हैं? हेलो, क्यों ना बोल गलत, ये फोन काहे को मिला है? अब बता रहे ना बात पूर्वजों का, घटिया बात की बात है तो पूर्वजों पूर्व कट रहा है। सुन, गलत लगता है, रख दिया। गलत बोल रहा है। 93.5 रेड FM बहुआ बोलने को बजाते रहो। ऐसा नहीं है कि उनने सब गलत बोले, वो कुछ कुछ तो फंसाया भी था हमको। नमस्ते बहुआ बोल। तो आवाज कट रही है शायद। हेलो हेलो जी, कालेरा जी बात कर रहे हैं? बोलिए। आप ही है ना? हाँ मैं ही हूँ। भाई साहब, आप PT ऊषा जी को जानते हैं? जानता हूँ, नाम सुना है ना? अच्छी तरह। साइना नेहवाल, हाँ हाँ जानता हूँ। सानिया मिर्जा। कौन बोल रहे हो आप? हेलो, अरे मैं इन सबको जानता हूँ, तेरे को नहीं जानता। तू कौन है? मैं बउआ बोल रहा था। नमस्ते अंकिल, मेरे को आपसे 1 मिनट चाहिए था। नहीं भाई, मेरे को बात नहीं करनी। हेलो सर, नेटवर्क में कोई प्रॉब्लम चल रहा है भाई साहब। अरे कौन बोल रहा है भाई? बिजी हूँ मैं। साक्षी मलिक को जानते हैं आप? हाँ जानता हूँ। मैरी कॉम को भी जानते हैं? मैरी कॉम को? हाँ जानता हूँ। गीता बबीता फोगट का भी नाम सुना होगा आपने? गीता फोगट सुना है, लेकिन तू क्या चाहता है इन सबसे? हैं? फोन रख रहा है कि मैं तेरे को कंप्लेंट करूँ कहीं? फोन कंप्लेंट क्या भाई साहब? मेरे को 2 मिनट चाहिए था आपसे। आपको मैं यही कह रहा था ना भाई। हेलो भाई साहब, शायद कुछ प्रॉब्लम है नेटवर्क में। अरे क्या हो? भाई साहब सॉरी, आप गलत मत बोलिए। PV सिंधु का नाम तो सुना है ना आपने? हाँ सुना है। मिताली राज का नाम सुना है आपने? हाँ भाई सुना है। हरमनप्रीत कौर का नाम सुना है आपने? सुना है भाई, सुना है। हैं? पूनम राउत का नाम सुना है आपने? भाई सुना है, सुना है। हैं? श्रुति कालेरा का नाम सुना है आपने? नहीं सुना इसका। भाई सुना तो है, एक बार क्या बोला? ध्यान से वापस बोलता हूँ। श्रुति कालेरा, ये तो मेरी बेटी का नाम है। वही कह रहा हूँ मैं आपको। नहीं सुना है क्या कह ना? रहा है? ये सुना है, जानते हैं नहीं ना? सुना है। हाँ तू कहना क्या चाह रहा है, आगे बता। बेटी है आपकी? हाँ बेटी है। और ये सारे जो नाम गिना है वो भी देश की बेटियां ही हैं। इनके बाप ने अगर श्रुति के बाप की तरह, यानी तुम्हारी तरह अपनी सोच रखी होती ना भैया, तो आज तो तुम और मैं इसका नाम नहीं जानते। कल को 20 साल बाद भी कोई इसका नाम नहीं जानेगा अगर आपने सोच नहीं बदली तो। हेलो, ठीक है सर। श्रुति कालेरा, ठीक है सर। क्या समझे भाई साहब? हेलो, इस लिस्ट में उसका नाम कैसे आएगा? हेलो, अब इनसे बात करने के लिए जिन्होंने अपना नंबर दिया था, 1 मिनट में रौनक बन के उनसे जरा बात करता हूँ मैं। सो अदिति जी, सुना आपने? जी हाँ बिल्कुल सुना मैंने। और रौनक, बहुत बहुत आपका थैंक यू। शायद आप लोगों के समझाने से ही अब मेरे हस्बैंड जो हैं वो मेरी बेटी श्रुति को स्पोर्ट्स में भेजने के लिए राजी हो जाएंगे और शायद सोच पाएंगे कि वो आगे कुछ कर सकते हैं। पाए। थैंक यू वेरी मच, आपने हमको फोन किया और आपको ये लगा कि बउआ कुछ कर सकता है। ओके, थैंक यू। ओके बाय, नाइस टॉकिंग टू यू लेडीज, टेक केयर। नाइस डे। उनको फोन, आप उनको फोन करिएगा, उनको बोलो इस लिस्ट में आना चाहिए श्रुति का नाम भी, ठीक है जी? ओके, थैंक यू, बाय। हेलो हेलो, कौन? ऐसी दुनिया है ना मेरी, इस दुनिया में मतलब मैं क्या करूं समझ नहीं आ रहा। क्या हो गया भाई? मैं बउआ बोल रहा हूँ। हेलो, एग्जाम में फेल हो गया मैं। अबे एग्जाम में फेल होगा, पढ़ाई नहीं की होगी आज तूने? जब आप पढ़ाई करता कब मैं, समय कब है भाई साहब? हेलो, पढ़ने के लिए समय नहीं एक है? गलत मत बोलिए, मेरी बात सुनिए। अबे तू जानता है कि एक से मेरी बात सुन लो, 1 सेकेंड, मैं बताता हूँ पढ़ने का टाइम कैसे नहीं। साल में कितने दिन होते हैं? 365। हाँ रोज आदमी 8 घंटे तो कम से कम सोता है, हाँ तो 8 घंटे के हिसाब से 122 दिन हो गए। हाँ 365 में से 122 गए 243। हाँ गर्मी की छुट्टी 61 दिन की होती है। हाँ 182, 243 में से 61 गए, 182 दिन बचे। हाँ अब 52 रविवार आते हैं, हाँ बचे 182 में से 52 गए 130। आप हो ना लाइन पे? हाँ हाँ बोल। खुद के फोन में भी कैलकुलेटर है, 1 सेकेंड। 130 दिन बचे। हाँ दीपावली, होली 40 दिन की छुट्टी होती कुल मिला के यहाँ वहाँ का। हाँ होती है। 130 में से 40 गए 90।
अबे तो ये सब तुम मेरे को क्यों बता रहे एक सेकेंड, मैं बता रहा हूँ कि मेरे पास टाइम कब है पढ़ने का। हो? मेरे को क्यों हिसाब लगा के तूने बोला ना मेरे को, तू एक मिनट सुनो, 130 में से 40 दिन होली दीपावली और अन्य छुट्टियों के गए 90 दिन बचे। कॉलेज फेस्टिवल स्कूल फेस्टिवल 15 दिन का होता है, 75 दिन बचे, 90 में से 15 गए। खाने पीने नहाने के 3 घंटे के हिसाब से 46 दिन, 75 में से 46 गए 29। रोज 1 घंटे दोस्तों के साथ, हेलो, हाँ सुन रहा हूँ। 1 घंटे दोस्तों के साथ, उसका हुआ 15 दिन। 29 में से 15 गए, बचे 14 हैं। 10 दिन तो हम लोग बीमार रहते ही हैं भाई साहब, डेंगू चिकनगुनिया कुछ तो होता ही है, हाँ हाँ या पेट में टट्टियां लग जाती हैं, वो तो होता ही है। हाँ लगेंगी तेरे टिकिया तो लगेंगी तेरे टट्टी सुन के कैसा हंस दिए ना आप, तेरे गलत मत बोलिए। तो 14 दिन बचे, 14 में से 10 दिन हम बीमार रहते हैं ये बताया, फिर 4 दिन, हाँ, 4 दिन हाँ, बचे, सही है। 3 दिन तो टीवी देखने में जाते हैं। अब बचा 1 दिन, हाँ 1 दिन तो साल में बर्थडे भी आता है। आदमी बर्थडे के दिन पढ़ाई करेगा क्या, आप बताओ मेरे को। मैं तेरी मुझे क्यों बता रहे हैं? गलत, मेरे पास फोन क्यों? लगता है रख दिया। हेलो, अबे चल मैं रख देता हूँ, तू बहुत ही खाली है ना, तू खाली है और पीली क्या है, पीली रख दे भाई रख दे। ओके बहुत बढ़िया। पढ़ाई कौन करेगा? 93.5 रेड एफएम बजाते रहो। बहुआ बोलो। नमस्ते अंकिल। हेलो, सॉरी आप सो तो नहीं रहे? हाँ बोला। मैं बहुआ बोल रहा हूँ। रख दे भाई, मैं सो रहा हूँ यार, पसंद नहीं तेरे को मैं यार। हाँ एक से हेलो भाई साहब, हेलो एक से हेलो। हेलो भाई साहब सिग्नल में कोई प्रॉब्लम आ रहा है, फोन कट गया था। काटा था मैंने, बोल। सॉरी, मैं कह रहा हूँ अरे जल्दी बोल। धड़ाधड़ लोग पैदा हुए जा रहे हैं, धड़ाधड़ आप नींद मना रहे हैं। वर्ल्ड पॉपुलेशन डे है आज। क्या करूँ मैं, बोल। क्या करूँ? मैंने सोचा आपको फोन लगा के एक इम्पोर्टेंट चीज बताऊं मैं। 1 मिनट लगूंगा बस, 1 मिनट। हाँ बोल जल्दी। 125 करोड़ सपोज अपना पॉपुलेशन है, उसमें से 25 करोड़ लोग रिटायर्ड हो गए, बचे 100 करोड़। उसमें से 30 करोड़ लोग समझ ले स्कूल में बच्चे हैं, बचे 70 करोड़। आप हैं निकल लिए? नहीं बोल। हाँ, 70 में से 35 लोग एम्प्लॉय हैं गवर्नमेंट के। उन 35 में से गए तो बचे 35। उन 35 में से सपोज 5 करोड़ जवान हैं जिन्हें हमारा सलाम है, उनकी क्या ही बात करें। बचे 30 करोड़। सुन तो, फिर इन 30 में से सपोज 10 करोड़ बेरोजगार हैं, बचे 20 करोड़। अब कुछ लोग तो बीमार होंगे ही, 20 में से गए 5, बचे 15 करोड़। आप हैं ना लाइन पे? अरे भाई जल्दी बताया, जल्दी। एक सॉरी, हाँ 5 करोड़ बीमार, बचे 15 को। 15 में से 10 करोड़ लोग तो कम से कम आज से छुट्टी पे होंगे, हाँ बचे 5 करोड़। उसमें से 4 करोड़ लोग देश से बाहर ट्रैवल कर रहे होंगे सपोज, जल्दी बता। जिनमें से एक हमारे पीएम सर भी हैं, तो बचे 1 करोड़। अब एक रिसर्च के हिसाब से भाई साहब 99,99,998 लोग, हेलो, हाँ बोल। जेल में हैं। हाँ तो जेल में अब कितने बचे? अब बचे 2 लोग। दो कौन? तू और मैं। हाँ। और देख हम दोनों में से तू भी कितना फालतू आदमी, कोई फोन करके बोल रहा है और तू लगातार बात करते जा रहा है। यानी एक सिर्फ मैं हूँ जो काम कर रहा हूँ पूरे देश में। इतना पॉपुलेशन, ओनली आई एम वर्किंग। तू काम कर रहा है यहाँ पर। बस कर, गलत नहीं बोलना है, तेरी कुछ नहीं। हेलो। हेलो, हाँ जी, कौन? अंकिल जी नमस्ते। नमस्ते, कौन? जी मैं बहुआ बोल रहा हूँ। हेलो। हेलो, हाँ जी मैं कह रहा हूँ, आप बात कर रहे हैं ना? हाँ जी बोल रहा हूँ। आपका वो दोस्त है ना राहुल अग्रवाल, हाँ, आपकी राहुल बिल्डिंग में ही रहता है वो, जिसके बारे में आपने हाँ, परसों रहता है। फोटो डाला था आपने फेसबुक पे। हाँ जी डाला था। हाँ, उसके पापा है ना, उनका एक दुकान है इलेक्ट्रिकल्स का कड़कड़डूमा में। फिर वो काम क्या है उससे, वो तो मैं कह रहा था, काम देखो क्या है? उनका इलेक्ट्रिकल्स का शॉप है ना। हाँ है। जीवन अंकल है ना, जीवन नाम है उनका। जीवन नाम है, लेकिन बात तो बता काम मैं क्या है? नहीं, मेरी बात नहीं, मेरी बात सुनिए। बोलो, हमने बोलो। ना एक बोट खरीदी है। ओके। बोट यानी नाव। हाँ हाँ पता है, नाव आगे बोल। तो क्या है ना, हमने वो नाव इसलिए खरीदी है क्योंकि दिल्ली में क्या होता है ना, जब पानी बरसता है तो सड़कें भर जाती हैं। ठीक है। सड़कें भर जाती हैं तो चलना मुहाल हो जाता है, और आदमी हो जाता है। चलने के बजाय अगर नाव रहे ना तो उसके लिए ज्यादा कन्वीनियंट रहता है। हाँ ठीक है, फिर आगे बोला गया। लेकिन बरसात तो हो नहीं रही है दिल्ली में। अरे बरसात में एक मेरी बात सुनिए, बारिश से होता है पानी, पानी को कहते हैं जल, है ना।
जल ही जीवन है, इसलिए मैं कह रहे थे जीवन अंकल अगर सड़क पे आके थोड़े से लेट जाएंगे ना तो नाव हम उन्हीं के ऊपर चला लेंगे थोड़े अरे तू हो गया क्यों दिमाग खराब कर रहा है मेरा? गलत बोल रहे हैं आप। नाव का क्या करेंगे बताओ? नाव को अपनी ऐसे थोड़ी बात। चल 93.5 रेड एफएम बहुआ बोलने बजाते रहो। हेलो हेलो हेलो, हाँ कौन? जी बहुआ बोल रहा हूँ। नमस्ते अंकल। हेलो, मुझे ऐसा लगता है क्या लगता है तुम? कि फॉरेन वाले विदेशी लोगों को, हाँ उन लोग को बिजनेस करने नहीं आता। अच्छा, ये अच्छा है, हाँ बोलो। तो उनको बिजनेस का आइडिया हमसे लेना चाहिए। अच्छा, ये अच्छा है। अच्छे का मतलब ये नहीं है, मतलब जो तू बोल रहा है मैं वो सुन रहा हूँ। अच्छा भी बोल सकते ना, HMM अरे पागल हो क्या? पागल नहीं बहुआ बोलना, सुनिए। तो ये विदेशियों को बिजनेस हमसे सीखना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल इजिप्ट। अच्छा इजिप्ट, हाँ। इजिप्ट वालों को ना बेबी सिटिंग का काम करना चाहिए। अरे करना क्यों? उनके यहाँ बहुत सारी मम्मी है ना। अरे यार। तो बच्चे पढ़ जाएंगे, है नहीं? अच्छा, तू लिख रहा है ना, नोट कर दे रहा है ना जो मैं बोल रहा हूँ, बिजनेस मॉडल। हाँ नोट कर रहे हैं। हाँ नोट कर देते हैं। ऑस्ट्रेलिया वालों के जो कंगारू हैं, हाँ, उन्हें दिल्ली भेज देने चाहिए। अच्छा अच्छा। क्यों? क्यों? हम जब दूध लेने जाते ना, हाँ हाँ, तो थैली नहीं देते दूध रखने के लिए। अच्छा तो तू कंगारू की थैली में अपना दूध रखे? दूध रख, वेरी गुड, तू समझ रहा है। फ्रीक्वेंसी मैचिंग। अच्छा, नोट करता है सब बिजनेस मॉडल, ठीक है। लेकिन कंगारू का बेटा भी तो उस थैली में रहता है, वो तो दूध पी जाएगा। दूध पी, हाँ यार ये तो मैंने सोचा ही नहीं। गुड, ये करेक्शन पॉइंट है, मैं लिख लेता हूँ बिजनेस मॉडल में, ठीक है। अबे फोन नहीं रखिए, एक आखिरी बता दो। अंटार्कटिका है ना? हाँ अंटार्कटिका। क्या होता है वहाँ पे? अरे पढ़ा है, बर्फ होता है। बर्फ होता है, हाँ। हाँ, उनको चुस्की की दुकान डालनी चाहिए। अच्छा, क्योंकि देख बस थोड़ा सा बर्फ घसना, हाँ, और थोड़ा सा रसना, अच्छा। चुस्की तैयार। अरे चुस्की बनी है ना? एक सेकंड, क्या? जो चुस्की बनी है ना वो तेरे। हाँ एक मिनट, क्या मेरे? समझ जा। क्या समझ जाऊँ मैं? चुस्की मेरे क्या? दे दूंगा। देना, मैं खा लूंगा, क्या प्रॉब्लम है? खा लूंगा। खाने के लिए नहीं दूंगा, तो ही दूंगा, समझे? खाने के लिए नहीं दूंगा, दे ही दूंगा मतलब? क्या बात? या फोन काट दिया यार। दे दूंगा मतलब क्या? मैं समझ नहीं पाया, आपको समझा क्या? हेलो हेलो, मैं बउआ बोल रहा था अंकिल, नमस्ते। आप कौन बउआ? मैं बउआ, मेरी करने भैया आपसे घटनी है। आप अगर तैयार हैं तो बताइए। अरे तैयार किस लिए हो? कह रहे हैं एक बहुत बड़ा मुकाबला, जी हाँ, जहाँ पर चर्चा को एक नया आयाम मिलता है। हमारे पॉलिटिकल एक्सपर्ट नंदकिशोर बैरागी जी, हेलो बोलिए। जी नमस्कार। नमस्कार बोलिए। और जनता की तरफ से प्रतिनिधि भाई साहब, हेलो बोलिए। जनता की तरफ से मैं मिला था क्या तुमको? आप, जिम्मेदारी एक चीज होती है भाई साहब। अबे जिम्मेदारी मेरे पास 50 है, अपने बच्चे को बस स्टॉप पे लेने जाना है, ये भी जिम्मेदारी है, तो वो काम ना करूँ क्या? आज का जो मुद्दा है भाई साहब, एक सेकंड, आपने पसंद से शादी करी है अपने या फिर अरेंज मैरिज है? अरेंज मैरिज है भाई। अरेंज मैरिज है। यहाँ बात हो रही है लव मैरिज की। बैरागी जी बता रहे हैं कि क्यों आज के युवा अपने माँ बाप से बात करने से कतराते हैं। जी कतराते, मैं ड को ड बोलता हूँ, माफ करें। अच्छा, छोटा सा ब्रेक, फिर से स्वागत है। सपोज ये भाई साहब है, भाई साहब हाँ, मतलब बबलू के पापा हैं। मैं शानू का पापा हूँ। सानू का पापा हैं, और सानू कल को अगर लव मैरिज करना चाहता है और भागने का प्लान बनाता है, जी। आप कहते हैं ये गलत है, बिल्कुल गलत है, भागना तो वो नहीं। लड़की के बाप से कैसे बात करे? भाई साहब आप सानू का साथ देंगे? अरे शानू की टांगे ना तोड़ दूंगा साथ देने से पहले, साले और तेरी लात मार। छोटा सा ब्रेक ले लो, फोन काट दो, किसी और को फोन करो। एक सेकंड रुकिए, एक सुनिए। बोलिए, आप क्या कह रहे थे बैरागी जी? त्रिलोचन जी, कौन आ गया? आपका नाम त्रिलोचन रखा गया, चुपचाप से। मेरा नाम त्रिलोचन क्यों रखा गया? सानू के पापा है ना? सानू के पापा। अबे तो शानू के बाप का नाम त्रिलोचन होगा, क्या कह रहा है? एक सेकंड रुकिए, अब ये कह रहे हैं कि अगर लड़का लड़की के घर गया है तो उसका हाथ कैसे मांगे? बिल्कुल, उसका सबसे आसान तरीका है, आपको सबसे बड़े आदमी को साथ लेके जा। त्रिलोचन जी, तो त्रिलोचन बोलना बंद कर। अच्छा देखिए, वो जब भी बात करने जाएगा लड़की ठीक है। के बाप से, हाँ। तो 10-10 हजार की 5-6 गठियां ले जाए। अबे लड़का क्यों लेके जाएगा? क्यों? हाँ एक मिनट, आप कह रहे हैं माँ बाप के साथ नहीं जाएगा वो? नहीं। पैसे क्यों ले जाएगा वो? नहीं, एक सेकंड, मैं वही बता रहा एक हूँ। सेकंड, त्रिलोचन ना बाप त्रिलोचन बोलना बंद कर दे ना, एक सेकंड, बड़ा कैसे हो गई 10,000 की गड्डी? ना बाप बड़ा ना भैया, हाँ। सबसे बड़ा रुपया। हाँ त्रिलोचन। मतलब ये कह रहा है कि रुपया रिश्ते की बात करेगा? जी हाँ। करेक्ट, ये मुद्दा यहीं खत्म होता है।
बैरागी की हमारे एक्सपर्ट हैं ये। बैरागी की बस करिए, मेरा तो का बच्चा। बस करिए, मदर फादर तक बात चली गई। बात ओके। हेलो, आप स्टेशन आ रहा है। आप अभी नहीं उतर सकते, ये जाने नहीं दे रहे। जाने नहीं दे रहे क्या? जल्दी मेरे को भी है। हाँ जी, हाँ क्या क्या हो रहा है? मेट्रो में हूँ, बउआ बोल रहा हूँ। नमस्ते अंकल। नमस्ते, बताओ बेटा। इसको मेट्रो से उतरना और है। क्या भैया, मेरा स्टेशन आ गया। क्यों स्टेशन? मैं उतरने नहीं दे रहा भाई साहब को समझाइए। क्या कह रहे हो? स्टेशन आ गया तो उतरेगा नहीं। यार संस्कार नाम की कोई चीज नहीं है। पहले ही आप नहीं उतरेंगे, क्यों नहीं उतरेंगे? पहले लेडीज को उतरना है। उतर गई यार, कोई है ही नहीं वहाँ पे, बात कर रहा है। हेलो, टिंग टिंग टिंग। यात्रीगण कृपया ध्यान दें, ये आखिरी स्टेशन है, सारे लोग उतर जाएं। बताइए ये देखा सुना आपने? कह नहीं उतर जाए। सुना तो कह दी उतर जाए, पर कौन कह रही है? लड़की कह रही है। अनाउंसमेंट वाली। हेलो, तो पहले लड़कियां और लेडीज उतरेंगी, उसके बाद मर्द। यार आपको उतरना है ना, हाँ। धक्का लेके। नहीं, धक्का नहीं दे। 11 में साले फोन रखने। फोन नहीं, फोन नहीं धक्का दे। हेलो, हाँ बोल। टिंग टिंग टिंग। यात्रीगण ये आखिरी स्टेशन है, उतर जाएं। देखो ये लेडीज उतरेगी, उसके बाद सब उतरेंगे। ये कहाँ से उतरेगी? ये स्पीकर से एक निकलेगी। मिनट, वो रिकॉर्डेड आवाज है भाई। रिकॉर्डेड आवाज है। बोल दे, रिकॉर्डेड आवाज है। हाँ तो सही तो कह रहे हैं। हेलो, पागल। हाँ। रिकॉर्डेड है तो लेडीज की आवाज। अबे हाँ। हाँ तो पहले लेडीज जाएगी, फिर जाएंगे कोई। मैं मुंह पे कुन्नी मार के भी निकल जाऊँ। इस अगर आप लोगों ने एक कदम आगे बढ़ाया हाँ। तो आप लोगों को मेरी उस पे से गुजरना पड़ेगा। किस पे से? अबे इसके से सब एक एक कर। ये नहीं, तैयार है। कोई नहीं जाएगा। हम सब तैयार हैं। यात्रीगण, यात्रीगण, अरे ऐसा क्या कर। आज एक हंसिए मत, औरत गुस्सा हुई है ना। यात्रीगण, हाँ बहन, तुम्हारी कमी थी। तुम कहाँ हो? सामने आओ वरना मर जाएगा ये। मेट्रो का आखिरी स्टेशन है, यात्रीगण उतर जाएं। अबे मैं मेट्रो में हुई नहीं। तो फिर बात किससे कर रहे हो फालतू में? फोन रखो। साले तेरी आज गंदा बोल है। यात्रीगण, साले आवाज बदल के फोन करता रहा। आवाज नहीं बदल है। यात्रीगण, गुस्से मार। आवाज नहीं बदल रहा हूँ। यात्रीगण, हेलो, अबे फोन। लेडीज फर्स्ट। और क्या? सॉरी, हेलो। भाई भानु ने फोन करके बउआ से कहा कि जिंदगी के इस खूबसूरत सफर में, इस खूबसूरत रास्ते में अगर एक हमसफर मिल जाए तो रास्ता अच्छे तरीके से कट जाता है, लेकिन ये रास्ता काटने के लिए हमसफर होना कैसा चाहिए? अभी से बउआ ने क्या मस्ती करी है, सुनिए। हेलो। हेलो, हाँ जी, कौन? हाँ जी, नमस्ते अंकल। नमस्ते बेटा। मैं क्या हुआ? ऐसे बात कर रहे हैं? काम की बात करो। 2 मिनट चाहिए, अगर आप मौका दें तो। हाँ जी, मौका है, बताएं। मौका, शादी के लिए इस्तेहार दिया था ये। आज ही दिया था। पूरा नाम क्या लिखते हैं? लिखता हूँ शर्मा। ये हिंदी पेपर में आया है। अच्छा जी। तो शादी की उम्र होगी आपकी? उम्र तो निकल गई जी, बस अब शादी करनी है बस। क्यों, ऐसा क्या हो गया? क्या कोई परेशानी थी? तुम काम की बात करो। तो आप कंफर्म है कि लड़की से ही शादी करेंगे? नहीं, और क्या तुम्हारे यहाँ क्या आदमियों से शादी होती है? दो गंदी बात कर रहे हैं आप। नहीं तो तू काम की बात तो कर नहीं रहा कुछ। तो अपशब्द का उपयोग करेंगे? नहीं, अपशब्द नहीं तो मैंने अगर अखबार में ऐड दे दिया तो गलती छोड़ना यही करती है ना। गलती नहीं करती, लेकिन मेरा धर्म है ना पूछना कि लड़की से ही करेंगे। तो ऐसी बात क्यों पूछ रहा है? नहीं तो इसलिए क्योंकि जिंदगी एक सफर होता है। अरे सफर होता तो सफर काटने को तो शादी करता है आदमी। और यही बात कहने ही वाला था मैं, सफर यानी रास्ता, और आपने अभी सफर काटने की बात करी है, यानी रास्ता। एक सेकंड, यानी रास्ता काटने की बात करी है। हाँ तो फिर क्या? एक सेकंड, 1 एट अ टाइम। आप गलत नहीं बोल सकते। और अगर रास्ता काटना है तो बिल्ली से अच्छा हम सफर कोई नहीं है। ओए अपने बाप की शादी करवा ली इस बिल्ली से। तो पूरा कंप्लीट तो करने दीजिए। बिल्ली रास्ता काटती है, आपने कहा कि जिंदगी एक सफर है, यानी रास्ता उसे भी काटना होता है, तो बिल्ली से अच्छा रास्ता कौन काटता है? साले बिल्ली तेरी काट लेगी। एक सेकंड, यानी आप कह रहे बिल्ली रास्ता काट सकती है और बिल्ली वो भी काट सकती है, क्या बोला था आपने? नहीं, तो यानी बिल्ली सब्जी भी काट सकती है और बाल भी काट सकती है। क्यों फोन किया तुमने? सुबह सुबह का टाइम हो गया। फोन कट गया था, 1 सेकंड रुकिए। अरे फोन कट गया था। नहीं, मैंने इसलिए फोन किया ये पूछने के लिए कि आपके अगल बगल कोई बिल्ली है? मेरे बगल में मर्द बैठते हैं, बिल्ली नहीं बैठती। 1 सेकंड। नहीं, ये मैंने इसलिए सोचा कि शायद अगर बिल्ली रास्ता काट सकती है, सब्जी काट सकती है, बाल काट सकती है, तो फोन भी काट ही सकती है। फोन को रख दे, तेरी काट दिया।
हेलो, ये बेवकूफ कहाँ चले आते हैं? हाथ आना छोड़ूंगा नहीं मैं एक को। जी हेलो, अरे कौन बोल रहा है? सामने आओ। नमस्ते अंकिल, बउआ बोल रहा हूँ। हाँ, कौन बोल रहा है? किसको डांट रहा है? कौन है ये? कौन? ये त्यागी साहब चिल्ला रहे थे। अरे कौन त्यागी? मैं उनके घर की घंटी बजाकर बार बार भग ले रहा था। मेरा क्या लेना देना? मेरा लेन देना यार, वो थोड़ा भड़केंगे, हम दोनों मजे लेंगे यार। ओह मुझे ना लेना कोई मजे। तुम मुझे क्यों ले रहा है जबरदस्ती? सुनिए एक सेकंड, मैं और एक बार घंटी बजा रहा हूँ, फोन ये कोने में रख रहा हूँ। अरे भागो भागो। अरे पता नहीं कहाँ फोन लग गया साला। परा है सामने, तोड़ के रख दूंगा। हाथ में ना तोड़े तेरे बता रहा। क्या पता नहीं कहाँ फंसा दिया इसने। कौन है ये? ओह दरवाजा बंद कर ली। हेलो। अबे तू भाई कहाँ भाग गया? कौन कहाँ फोन रख के भाग गया तू? धीरे बउआ बोल रहा हूँ। क्या बोला त्यागी जी ने? अरे त्यागी ने बोला तभी तोड़ देंगे वो। पागल साला। नहीं, उनने ये नहीं बोला होगा, तुमने ये ऐड किया है। अरे मैं क्यों ऐड करने लगा? मैं तो जानता भी नहीं तुझे। मुझे नहीं, एक सेकंड रुक जाओ, फिर से अब क्या कर रहा है? घंटी। अबे ओए, एक सेकंड, एक आखिरी। अबे नहीं, तूने घंटी बजाने। हाँ जी भागो। अरे अब रुक जा, छोड़ूंगा नहीं तेरे को। ये फोन किसका रखा है? हेलो, ये कौन हो तुम? अरे तू कौन है? मैं त्यागी बोल रहा हूँ। तू मेरे घंटी बजा के जा रहा है? तू पागल है क्या? फोन से कैसे घंटी बजाऊंगा मैं? सारे कोई बुड्ढे को लौंडा पागल बजा के बोलते जा रहा हैं, है? तमीज नहीं है, घर वालों ने यही सिखाया है। अरे वो लौंडा बजा के जा रहा है, बार बार तेरी बातें सुना रहा है मुझे वो। तुम लोग मिले हुए हो ना आपस में, लौंडे लौंडे। अबे वो बुलाऊ, त्यागी को जानते नहीं हो। हट हट भाग। कौन है? साला पागल साला बोलता है। सुबह सुबह बना रहे मुझे। हट। हेलो। अबे वो गधे की औलाद, क्या है? साले तुझे और कोई नहीं मिला सुबह सुबह दिमाग खराब करने के लिए? फोन रख। एक सेकंड, सुनिए सुनिए। हेलो। हाँ बोल। वो त्यागी ने क्या बोला आपको? त्यागी ने बोला तेरी मार देगा जमीन है, पहले तो फोन रख। पागल क्या साला। बोला त्यागी जी ने? सुनो, और एक बार घंटी। आजकल के हिंदी गानों में इतनी इंग्लिश यूज की जाती है कि अगर उस इंग्लिश का हिंदी ट्रांसलेशन करो तो अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। अब इसी पे बउआ ने क्या किया, सुनिए। हेलो। नमस्ते अंकिल। नमस्ते, कौन? बउआ बोल रहा हूँ, क्या आप तैयार हैं? कौन बउआ, क्या तैयार है? इस बड़े मुकाबले में फिर से आपका स्वागत है। हमारे साथ हमारे राजनीतिक विशेषज्ञ नंद किशोर बैरागी जी। नमस्कार। हम इस मुकाबले की तह तक जाएंगे और सुचारू रूप से एक। अब हेलो, ये कौन मंत्री आ गया? ये नंद किशोर बैरागी जी हैं। बैरागी कौन नंद किशोर है? आजकल के जो गाने बन रहे हैं, क्या वो अश्लीलता की चरम सीमा को पार कर रहे हैं या नहीं? बिल्कुल सही। साथ ही साथ नंद किशोर बैरागी जी, गलत हूँ तो मुझे टोक दीजिए। सही कह रहे, बिल्कुल सही। और इस मौलिक तू चाहता क्या है? चाहते ये है कि जो गाने आजकल बन रहे हैं उनके बारे में मैं जनता की राय यानी आपसे पूछूंगा। भाई हेलो। मेरे पास टाइम नहीं है ना। मैं तो एक गाना ब्लू आई हिप्नोटाइज तेरी करती है मैनू। हाँ। मैनू कायदे से गाने तेनू वर्ड्स मैनू का होना चाहिए। लेकिन ये गाया यो कवि ने। यो कवि यो। एक सेकंड, जनता हमारे साथ है। हनी सिंह का गाना है। या तो आप बोल लीजिए या बैरागी जी को बोलने दीजिए। तू ही बोल ले बैरागी, तू ही बोल ले, मेरे को नहीं सुनना। हाँ, और मैं बउआ। तमीज से बात कीजिए, बोल तो मैं लूंगा ही। बउआ गया तेरी। एक सेकंड, आप बताइए आपको इस गाने से क्या अर्थ समझ में आता है? एक नंबर गाना है, हम सब बहुत नाचे हैं इस गाने पे, ठीक है ना? इस गाने का अर्थ क्या है वो नंद किशोर बैरागी जी हमें बताएं। मैं एक एक लाइन कहूंगा, आप अर्थ बताइएगा। ठीक है। पहली लाइन है ब्लू आई हिप्नोटाइज तेरी कर दी है मैनू। हाँ, यही लाइन है। इसका क्या अर्थ है? हे सुंदरी, तेरे नीले नेत्र मुझे सम्मोहित कर रहे हैं। अच्छा। अगली लाइन, आई स्वेड छोटी ड्रेस में बॉम्ब लग दी मैनू। इसका क्या भावार्थ है? मैं शपथ पूर्वक कहता हूँ कि तू तुच्छ वस्त्रों में विस्फोटक सामग्री के समान प्रतीत हो रही है। अबे तेरी विस्फोटक सामग्री तेरे। एक सेकंड रुकिए। जनता, एक शब्द में आप क्या कहेंगे बैरागी जी को? बैरागी अपनी गलत तरीके। अपने स्टेशन बैसाखी को। सॉरी, बैसाखी जी नहीं, बैरागी जी। बैरागी नाम है बेटे, ढंग से पहले पढ़ तो लो। बैरागी। हाँ, बैसाखी तुम्हारे पापा ले, हम तो ये दुआ करें। बैसाखी तेरे दे दूंगा, फोन रखा ले। बस करिए आप। भाई संजय ने फोन करके बउआ से कहा, बउआ भाई बचपन में हमने अलग अलग तरीकों से अलग अलग चीजें सीखी हैं, लेकिन अब बड़े होकर हम वो तरीके यूज नहीं करते। अब इस पे बउआ ने क्या किया, ये सुनिए। हेलो। हेलो। हाँ जी। न से नमस्ते से अंकिल। कौन बोल रहा है? बस है बउआ बोल रहा हूँ। बउआ कौन? मैं ऐसे क्यों मार रहे हैं? क्या हो गया? कौन बउआ? आपको क्या हो गया? ये बस से बताइए। बस है बउआ कौन? म से मैं, एक से एक सेकंड, र से रुकिए। पहले ठीक
से बात कर, कौन बोल रहा है? आप गलत समझ रहे हैं, लगता है मेरे को सीधे सीधे आपको बताना। तो मैं बना दूंगा। एक सेकंड, सॉरी, मैं यही कह रहा हूँ कि बचपन में जैसे चीजें सिखाई थी हम भूलते जा रहे हैं वो नॉलेज। अब अगर आप इस वक्त कबूतर देखेंगे तो आप क्या बोलेंगे? तो तू दोबारा सिखाएगा सारी बचपन की बातें? नहीं, मैं बस रिमाइंड कर रहा हूँ। अगर इस वक्त आप कबूतर देखेंगे तो क्या बोलेंगे? कबूतर जा रहा है, कबूतर उड़ रहा है। चाहे जो हो, जा रहा है उड़ रहा है, बट आप कबूतर बोलेंगे, ठीक है? तू कबूतर को देख के बोलेगा भैंस उड़ रही है? नहीं। गुड क्वेश्चन। आपको बोलना चाहिए क से कबूतर जा रहा है। क्यों बोलूं? नहीं, मैं वही बोल रहा हूँ, बचपन में तो ऐसे ही सिखाए थे ना, अ से अनार, ब से बीमार, क से कबूतर, ड से। बोल, तेरे को काम क्या है? आपको सारी बातें अ से ऐसे ही, ब से बोलनी, च से चाहिए। च से ग से बी से। ओ माय गॉड, क से कैसा, अ से आदमी, ह से है, ब से बड़ा आदमी हूँ, ग से तेरी लूंगा। खुद को ग से गंदा, ब से बोल रहा से रहा, है से है। जल्दी बोल, काम क्या है? रिमाइंड हो गया हो? एक सेकंड रुकिए, मेरे साथ एक लड़का है जिसको ये चीजें बड़ी अ से अच्छी तरीके से अ से आ गई हैं। अच्छा, तो मैं क्या करूँ? एक सेकंड मैं बताता हूँ, आप थोड़े इससे सीखो। आपका न से नाम, क से क्या, ह से है? च से चिरपल्ली, च से नहीं, आ से आमतौर पर र से रैप्टे पड़ जाते हैं। तेरी सब कुछ कर दूंगा मैं। द से दांत तोड़ने वाले, ल से लड़के घर पे बाहर पहुंच जाते हैं। तेरी बहुए। एक सेकंड, तुम जैसे लड़कों के साथ पता है क्या होता है? घ से घमंडी, द से दल बदलू, ल से लड़के आकर के, ल से लठ मार करके, द से सारे दांत तोड़ करके घर से बाहर भैंस से फेंक देते हैं। और ग से मैं फाड़ के तुम्हारी ओह माय गॉड। चल। श से शर्म, क से करो। ये चिरपल्ली की चिड़पल्ली नहीं, च से चिड़पल्ली, न से नाम, ह से है। चिरपल्ली। ओ से ओके, ब से बाय। तेरी हेलो, बउआ बोल रहा हूँ। अंकल नमस्ते। कौन बउआ? मैं बउआ। सुनिए तो, सुना। मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी थी। क्या बात करनी? आपके बैंक अकाउंट के बारे में। बैंक अकाउंट के बारे में? जो सेविंग अकाउंट आपका खुला है सीआई बैंक में, हाँ, तो उसका उसमें जो नवाज थे, नेट नहीं थे। क्या क्या नहीं थे? आपके अकाउंट के ना तो। अबे आवाज कट रही है तेरी। हाँ। फोन करके दोबारा बता। हेलो, आप थोड़ा बाहर आ जाओ ना सिग्नल में। लैंडलाइन फोन है मेरा, बात कैसे आऊँ मैं सिग्नल में? तार निकाल के ले आओ ना, अभी ये भी बताना पड़ेगा। आवाज नहीं आती, नेटवर्क आके फोन कर। नहीं, हेलो, ओ भाई साहब। ओह, हेलो, मैं कह रहा था आपके अकाउंट में हाँ जो 1000 ऐसे थे। अबे कहाँ घुस के बात कर रहा है भाई, बाहर आ जा। वो सब छोड़िए, आपकी एक ब्लू कार्ड है। हाँ है। DL 13। हाँ, जो पार्किंग में खड़ी थी। पार्किंग में खड़ी होती है। हाँ, तो उसके बाद करके न लेते थे। क्या क्या क्या? गाड़ी को हाँ, गाड़ी वहाँ से नेक्स्ट बार ऐसे तोड़ने का था। और बोल, थप्पड़ मारो तेरे साले। आपकी शादी हो गई है? हाँ, शादी। गंदी बात मत करिए, आपकी बीवी है एक। मेरी तो एक है, तेरी एक दर्जन है। नहीं, हेलो, आप अपनी बीवी से कहिएगा। क्या कहिएगा? कि यहाँ से आदमी ने बात कटने 5 बजे आएगा। जा रहा है भी। हेलो, मारूं यहाँ तेरे सही हो जाएगा। क्या बोला? आवाज कट गई आपकी खुद। साले तेरी आप कभी सिग्नल जा रहे, आप गंदा बोल रहे हैं, ऐसा मुझे अंदाजा हो जाए। तू साले बार बार मेरी बीवी पे मैं आपसे नो डाउट ऐसा नहीं बोलते, बउआ बोल रहा हूँ। साले तू बउआ बोल, कौआ बोल, ऐसा थप्पड़ मारूंगा। किल शॉट बोल, फोन कटता, फोन रख तू। सिग्नल सो हेलो अंकिल जी, मैं बउआ बोल रहा हूँ। नमस्ते। हाँ हाँ बोल भाई। मैं ATM के बाहर सिक्योरिटी करता हूँ, ये मेरा मालिक आया, गुस्सा कर दिया। क्या मैं सारी सिक्योरिटी का नाम मिट्टी में मिला दिया इसने। एक सेकंड भाई साहब। हाँ बोल अब आप ही फैसला करिए। तू क्यों भागा? मैं मेरी बात सुन। हाँ जी। तू मैटर पता क्या है, नहीं तो मैं फोन काट रहा हूँ। फोन निकाल, मैं मैटर बताती हूँ। हेलो, मैं ATM का सिक्योरिटी गार्ड, कल रात को इसमें एक चोर आया। हाँ तो? और ये चोर को देख के सीधा भाग गया नहीं। रेलवे स्टेशन। क्यों चोर है तू भागा किधर? तेरी नहीं, देखिए, हर काम का एक तरीका होता है। मैं चोर को पकड़ने के लिए रेलवे स्टेशन गया था। तू रेलवे स्टेशन गया था? एक सेकंड, जैसे चोर आया, हाँ। चोर को घुसते हुए देखा मैंने ATM में।
देखा तूने? हाँ। और तुरंत मैंने एक शेयर्ड ऑटो पकड़ा और स्टेशन की तरफ निकल गया। अबे बताओ क्या तू जल्दी बोल, मेरा टाइम खोटी मत। मैंने एक टिकट कटाया संपर्क क्रांति का और प्लेटफॉर्म की तरफ भागा भागा दौड़ा और गाड़ी छूट गई। तू क्या बके जा रहा है? अब इसका क्या करूं? एक सेकंड रुक, चोर को पकड़ना था ना। स्टेशन चोर का फूफा आया था। स्टेशन क्या करने गया था तू? एक सेकंड, चोर के ट्रेन में भागा था तू? ट्रेन में नहीं भागा था, पूरी बात तो सुनिए यार, सुन तो रहे नहीं आप लोग। अगर मैं ट्रेन में जाता तो ट्रेन में मुझे क्या मिलता? क्या मिलता? मुझे क्या पता तुझे क्या मिलता? ओ सिक्योरिटी के बॉस। एक सेकंड, ट्रेन में मुझे 3 रुपए का पेपर सोप मिलता। तो पेपर सोप का क्या? मैं उस पेपर सोप से पहले एक पत्ती निकालता। हाँ, फिर उस पत्ती का क्या करता? पत्ती के डालता तू? नहीं, पत्ती को हाथ में रखता, नल चालू करता, धीरे धीरे हाथ घिसता। उधर तेरा फूफा पूरा एटीएम घिसा के चला गया। एक सेकंड, वो चोर ते मार के ले गया, तू कर गया? मैं पहले हाथ धोऊंगा और हाथ धो के चोर के पीछे बैठूंगा। तेरी अब जो हाथ। एक सेकंड, बात कर तेरे मालिक से। मालिक। हाँ बोलो। बउए से पूछो इसके पास पेपर सोप बचे हो 2 साल? हाँ बचे। हाँ बचे। बोलो हाथ धो के अपनी में डाले हो 2-4 पेपर सोप। अरे क्या गंदा बोल। तुम करोगे एटीएम के बाहर नौकरी? अबे मेरे से नौकरी साले गंदी बात। छोड़ दे, कोई नहीं पछताएगा। इतना टाइम नहीं है मेरे पास। अरे तू पछताएगा कल का लौंडा। तुषार भाई का फोन आया था टॉपिक देने के लिए, कह रहे थे आपका गला बैठा रौनक भाई, इसी बात पे बउआ बनके को मजे ले लो। हेलो 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 हेलो। हाँ कौन बोल रहा है? हेलो हाँ हेलो। अरे बोल भी लोगे अब सुबह सुबह? सॉरी, मैं बउआ बोल रहा हूँ। नमस्ते अंकल। नमस्कार, कौन बोल रहे हैं? गला खराब है, बउआ बोल रहा हूँ, बैठा हुआ है। अच्छा, लेकिन मैंने हेलो सुन। हाँ बात क्या कर रहे तू? गला खराब है कह रहा हूँ। गला खराब है तो बेटा जब ठीक हो जाए तब आराम से फोन कर। नहीं, मैंने पंजाब से दूसरा गला मंगाया है, बेबोदिया गला, पिंक पिंक है। गला नहीं होता, वो गाल होता है पंजाबी में। अच्छा ठीक है, पता है, जोकिंगली। सॉरी ने एक मिनट, लोग कहते हैं मुलेठी खाओ, अदरक चूसो, नमक पानी के गडाडे कर दो। हाँ तो सही बोल रहे लोग, और क्या। तेरे पास इसलिए फोन कर दूं क्योंकि मुझे लोगों की नहीं सुननी है। हाँ। मैं टीचर बनना चाहता हूँ जिससे मेरा गला खड़ा हो जाएगा। उससे कैसे खड़ा होगा? तू बता ना, मुझे तो पता है कैसे। अबे सॉरी, दिमाग क्यों खराब? क्रोध को पालना सीखा सी, काट्या आएगा काट्या। तो घुसेड़ दूंगा तेरी में क्रोध। क्रोध का वहाँ क्या काम? मेरी बात सुनिए आप भाई साहब। हाँ, क्रोध कहीं भी आ सकता है। जब मैं टीचर बनूंगा ना, हाँ, तो मेरा गला ऐसे ठीक होगा। मैं एक ब्लैक बोर्ड लूंगा। अच्छा। एक चौक लूंगा। अच्छा। और एक कठिन सवाल, टफ क्वेश्चन। हाँ। और फिर वो टफ क्वेश्चन मैं बोर्ड पे लिख दूंगा। अच्छा। और फिर अपने गले से पूछूंगा, इसका जवाब तुम्हें पता है? हेलो। गला बोलेगा हाँ जवाब पता है। फिर मैं बोलूंगा स्टैंड अप, खड़े हो जाओ और जवाब बताओ। हाँ। है क्या गला खड़ा हो गया? एक घंटा से भाई साहब तेरी फट के गले में आ जाएगा। दिमाग खराब कर रहा है, फोन रख दे। हेलो। हेलो। हाँ जी, कौन? अंकल जी नमस्ते। नमस्ते जी, तुझे कौन बोल रहे हो जी? जी मैं बउआ बोल रहा हूँ। तुसी पंजाबी है गए? हाँ जी, अभी पंजाबी है जी, बोलो। तुझे साढ़े में कुड़ी भी नहीं है अपनी? ना हो जे नहीं, मेरी जो गाय है ना, गाय काऊ, अच्छा, बड़ी दुखी है। कौन बोल रहा है? मैं बउआ बोल रहा हूँ। एक सेकंड रुकिए। गाय परेशान हो? सुन रहे हैं आप? ये पागल बना दी। एक आदमी ने बड़ा परेशान किया गाय को। हाँ बताओ फिर कौन आदमी? कौन आदमी? ये सुनिए, ये आदमी, आवाज सुनिए उसकी। बड़े अच्छे लगते हैं। बड़े अच्छे लगते हैं? हाँ जी, बड़े अच्छे लगते हैं इसको। फिर गाय का परेशान है? क्योंकि बड़े के साथ दही खाते हैं ना, दही बड़े। अच्छा। तो उसको सिर्फ बड़े अच्छे लगते हैं। फिर दही का तो कोई काम होगा नहीं, फिर गाय दूध देगी तो बेकार जाएगा। थप्पड़ मारूंगा तेरे को फोन में बैठ के मैं। तुम्हारा फोन ना करिएगा। और एक आदमी जिसकी वजह से गाय परेशान है। अब और कौन है मैं बता रहा हूँ, ये सुनिए, ये आदमी भी है। बड़े चेते आउंदे ने। देखो, इसको भी सिर्फ बड़े ही छे थे। कह रहे बड़े छे थे। छे नहीं, बड़े चेते आउंदे ने। छे नहीं, चेते।
दिमाग पाजी चंगी गल नहीं कट रहे तुसी। मैं तेरे गोली मार दे यार, तेरे प्यो दे गोली मार दे, तेरे खानदान को फोन कर। पाजी तुसी पंजाबी है गए? मैं तेरा पापा बोल रहा पंजाबी दिमाग खराब करता है। पाजी रख दे। हाँ जी अरे कन्ने दे तो कुछ लाना है तोड़े वास्ते। जैसी शीशी लाए वो पी के आजा पाजी रख दो, मैं गंदी बात कर दी है। पहाड़े जा तेरे खू जा। तुषार भाई कह रहे थे फोन करके, रौनक भाई जब अपन वोट डालने के लिए घर से निकले थे तो बच्चों को हमने घर में ही छोड़ा हुआ था। इस बात पर अगर बच्चे गुस्सा हो जाएं तो कैसे रिएक्ट करेंगे? अब बउआ ने इस पे क्या किया सुनते हैं। हेलो, एक सेकंड अंकल, ये दरवाजा पीछे दे नहीं खोलूंगा। अजय मैं बउआ बोल रहा हूँ अंकल, नमस्ते। नमस्ते, क्या है क्या तो नहीं खोलूंगा, इनको बंद कर रखा बाथरूम में, नहीं खोलूंगा। 4 घंटे हो गए, पार्टी अभी बाकी है। किसको बंद करके रखा है? बर्थ सर्टिफिकेट के हिसाब से इन्हें मेरा बाप कहते हैं। बेटा तुम्हारा पापा हूँ मैं। अपने बाप को बंद कर रखा है? और क्या यार, कल इन्होंने मुझे बंद किया था घर में। क्यों करा बताओ। अच्छा, कह रहे थे मैं किसी जरूरी काम से जा रहा हूँ, वापस जब आए तो इनकी उंगली काली थी। क्योंकि बेटा मैं ना वोट देने गया था। वोट देने? अरे बेटा वो वोट देने गया था, वोट देना आम आदमी का अधिकार होता है। अच्छा। तो मुंह काला कराते, तुम्हारा बाप तो केवल उंगली काली करा के आया है। भला मानस। अच्छा हुआ इसका नाम दया नहीं है, पता है क्यों? क्यों? दरवाजे तोड़ देता खुद ही। हेलो, मतलब तेरा बाप है तो उसको बंद करके रखा है। कसम से अगर तू मेरा लोन होता ना तेरा पिछवाड़ा लाल कर दे। चाहता तो मैं भी। क्या चाहते थे अभी? और 4 घंटे बंद रखो। नहीं खोलूंगा। अपने बाप को खोलूंगा नहीं है, आप बताइए पहले। क्या बताऊं मैं? क्या तेरा बाप भी तेरे को ऐसे बंद करके गया था? बाप क्या लगा रखे तूने? अच्छा सॉरी, क्या आपके आदर ही नहीं है? पिताजी ने भी आपको बंद किया था कभी? नहीं यार, मेरे पापा तो। ओहो यार, कब हुआ ऐसा? सुन के दुख हुआ। अरे पागल है, झापड़ मारूंगा। क्या मतलब? मेरा बाप भला चंगा घर पे बैठा है। अब ऐसे बोला तो मुझे लगा तुझे लगता बहुत है तेरे। नहीं, आपके पापा को भगवान सेहत बरकत सब कुछ दे। तुम्हारे बाप को भगवान क्या दे? तू जा भाड़ में, तेरा बाप जाए भाड़ में। अंकल प्लीज निकलवा दो भाई साहब, दरवाजे से। रख दिया क्या? हाँ रख दिया, क्या कर लेगा? आज मैं पापा दरवाजे के नीचे से थाली फेंक रहा हूँ, 2 रोटियां खा लेना। भाई भूषण जी ने आज फोन करके बउआ का टॉपिक दिया। कह रहे थे रौनक भाई जब भी हम घूमने जाते हैं बड़ी प्लानिंग करते हैं, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ चीजें होती हैं जो हम घर पे भूल जाते हैं। अब इसी पे बउआ ने क्या किया, आइए सुनते हैं। हेलो जी अंकल। हाँ जी, कौन? नमस्ते अंकल, एक सेकंड। जो जी मैं जो ये बुकिंग करवा रहा हूँ, ये बुकिंग जो आपकी हो रही है, इसमें अच्छा खासा मतलब पैसा वसूल होगा? कंप्लीट पैकेज आपको मैं दे रहा हूँ। आपको बता दूं, एक सेकंड रुकिए, पीछे फोन पे। हेलो, कौन बुक करा रहा है? कहाँ? भाई साहब मैं बउआ बोल रही हूँ, 2 मिनट चाहिए आपके, अगर आप मेरी हेल्प कर सकें तो। क्या हेल्प करनी है बताओ? मैं ना अपना ट्रैवल बुक करवा रहा हूँ, घूमने जाना है मेरे को। तो वही मुझे क्यों फोन किया? मैं क्या करूँ? तो ये इससे मैं पैकेज बुक करवा रहा हूँ, ये कुछ डिटेल बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं? क्या वो अक्सर क्या होता है, ट्रैवल पे निकलते हैं, जो जितने भी लोग निकलते हैं अक्सर कुछ चीजें घर पे भूल जाते हैं। तो ये शुरुआत से लेके अंत तक पैकेज बुक करने तक सारा हेल्प करेंगे। आपको इसलिए फोन किया मैंने जिससे आप थोड़ा देख लो कि कहीं ये बेवकूफ तो नहीं बना रहा। आप जरा सुन लेना क्या ये सही है या नहीं। हाँ मैं लिखता हूँ। हाँ एक काम कर, हाँ चल लॉक कर लॉक कर दे। अरे क्या लॉक करवा रहा है? एक सेकंड, मतलब ये ट्रैवल प्लान बता देना कि पहले क्या करना, पहले लॉक कर देना। लॉक कर। हाँ कर पैसे निकालने, फिर लॉक कर। तो अभी एक सेकंड, तो आपने पहले लॉक क्यों करवाया? हम चेक कर रहे हैं ना ताला खराब तो नहीं है, पीछे चोरी डाका पड़ गया, हम है ना जिम्मेदार। भाई साहब एक सेकंड, कंफ्यूजन है। बना रहा है वो गाना बता रहा है, हनी सिंह का गाना नहीं, एक सेकंड, मैंने लॉक किया, फिर खोला, फिर पैसे निकाले, फिर लॉक किया। क्या है भाई? एक सेकंड, क्या कह रहे हैं आप? हुनिक बैग तैयार कर। तो अभी लॉक खोल के तेरू तैयार कर ना। अच्छा है जो तू डरना। ये तो नहीं, एक सेकंड रुकिए, आगे बैग तो तैयार हो गया। फोन रख लिया? फोन तो है। अरे ओ, अब ये बोलेगा कि अब तू लेना होता चार्ज? नहीं मेरा है, अब लगा ले क्रीम गार। मारूंगा पास कर रहा। वेरी गुड। अपने हाँ पियो के हाँ कमरे नू ला दे कुंडी। लेकिन दरवाजा तो ऑलरेडी लॉक कर दिया, अब कुंडी लगा के क्या फायदा? खोल लेना यार, अंदर पियो है है तो कमरे को कुंडी लगाओ। ठीक है, अब पैक कर। हाँ अपने लिए। इसके लिए
अबे वो अब ये बोलेगा इसके लिए पैक कर भिंडी। नहीं ओ वेरी गुड। एक नौकरी वेरी भी क्या गंदा बोला आप। हम हायरिंग भी कर रहे हैं, इन्हें रख सकते हैं भाई साहब। तेरे ना छेड़ दूंगा तेरे में। आपको ट्रैवल करना है। जो ने सुखनाल सारा काम बनाता है, ठीक है। एक्साइटेड में एडा, एक्साइटेड में एडा, एक्साइटेड में एडा। हाँ क्या एक्साइटेड तू एडा? तेरे लिए डंडा बुक कराता है। और मैं तेरे लिए ना हेलो। अरे केशव पानी आ रहा है क्या? नहीं आया। नहीं आया? थोड़ा ही थोड़ा टपक रहा है यार। टपक रहा है। कब आएगा यार मालूम ही नहीं है। हेलो कौन? अंकिल नमस्ते। नमस्ते कौन? जी बउआ बोल रहा हूँ। बउआ कौन? यार आपसे 2 मिनट चाहिए, वाटर टैब में पानी ही नहीं आ रहा है। एक से प्लम्बर को कॉल, प्लम्बर ठीक करेगा। यहाँ क्यों कॉल कर रहा है? क्यों उन लोग को दिक्कत दो यार, इंसान सडम से भी पानी पानी होता है। 2 शब्द कुछ हमें क्यों दिक्कत दे रहा है? 2 शब्द कुछ बोल दो जिससे मेरे को सडम आए और पानी पानी है। केशव पानी आया? भैया नहीं आया, जल्दी भेजो। हेलो केशव अंदर फंसा है ना शौचालय में। अबे टट्टी करने गया क्या वो? हाँ 2 दिन से पानी नहीं आया है, सडम से पानी पानी हो जाएगा तो अंदर से बाहर आ जाएगा। तू जाकर साफ कर देना। मैं यही कह रहा हूँ, अगर आप कुछ 2 शब्द बोल दोगे जिससे मुझे सडम आ जाए। तेरे को इतनी गालियाँ देती, तेरे को शर्म नहीं आई? उस पे तो आपको शर्म आनी चाहिए, आपके घर वालों। मुझे क्यों शर्म आएगी? जो गंदी बात बोलते हैं सडम उसको आनी चाहिए। प्लीज कुछ बोल दो जिसे, प्लीज एक बार। आगे चल तेरे को एक कहानी सुनाता। हाँ सुनाइए। सडम सडम आएगी ना इससे? हाँ बिल्कुल शर्म आएगी, तेरे को बहुत शर्म आएगी। करिए करिए। केशव हाँ भैया आया पानी? नहीं आया। अरे केशव से बोल थोड़ी देर और रुक जा, जब 2 दिन से हग रहा है तो थोड़ी देर और। अच्छा जल्दी बताइए। अब मान ले तेरी शादी होगी, ठीक है? 1 सेकंड, थोड़ा सडम तो आ ही गया। पानी आ जाए। वाओ शादी शादी की बात से ही पानी आ जाए सडम। हाँ अब तो और आगे सुन ले, अभी और पानी आएगा। हाँ बाराती आए, बाराती चले गए और तू बैठा अपने रूम पे। दुल्हन के दूध का गिलास दिया तेरे को दुल्हन ने। दूध का गिलास, ठीक है। ठीक है, दूध पिया तूने, ठीक है। उसके बाद तूने लाइट ऑफ कर दिया। 1 सेकंड, ये तो बाढ़ आ रही है। 1 सेकंड, आगे क्या हुआ जल्दी बोल। धीरे से दुल्हन के पास जाके तूने उसकी घूंघट उठाई। घूंघट उठाई? तूने देखा वो दुल्हन की जगह दूल्हा है। लौंडा है? हाँ। ये क्या कहानी हुई कोई? कहानी है यार ये तो चला गया पानी। पानी आया ना, थोड़ा बहुत तो आया होगा। थोड़ा बहुत आया। बस गाड़िए, बस करो, बाढ़ आ जाएगी तुम्हारे घर में, इतना शर्मिंदा हो जाएंगे। डूब जा डूब जा। बस फोन। केशव पानी आया? नहीं आया। ये ले 2 बूंद गंदगी की, सॉरी। हेलो। हेलो हाँ जी कौन? डिस्टर्ब तो नहीं किया भाई साहब? है जी? मैं कह रहा हूँ डिस्टर्ब तो नहीं किया। नमस्ते अंकिल, मैं बउआ बोल रहा था। तो डिस्टर्ब नहीं। हाँ बताइए किस लिए बात करनी? बात इसलिए करनी है, इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन क्या है भाई साहब? दुश्मन तो काफी हो जाते हैं, इंसानों में भी हो जाते हैं, शरीर में दुश्मन हो जाते हैं। हाँ शरीर के अंदर का दुश्मन मैं बताता हूँ। इतना ज्यादा गुस्सा। मुझे बता मेरे से क्या काम है वो बता। आपसे काम ये था कि जैसे अगर किसी आदमी को गुस्सा आ रहा है, हाँ, तो उसको 20वें फ्लोर पर 25वें फ्लोर पर इतने ऊपर पे घर नहीं लेना चाहिए। क्यों? अच्छा हाँ, ये तो बीवी से झगड़ा हो गया, गिर गया ऊपर से, तो दिक्कत तो है। हाँ दिक्कत तो है, लेकिन देखो गिरने में दिक्कत नहीं है। हाँ। अगर वो आदमी गुस्से में ऊपर से नीचे गिरा, हाँ, और थोड़ा हेल्दी हुआ, हाँ, तो नीचे हो जाएगा एक बड़ा गड्ढा। गड्ढा? 1 मिनट मेरे साले एक बात बता तू। मतलब वो आदमी मर रहा तो गड्ढे के लग रही है? मेरी बात तो सुन, वही तो बोले ना आप। हम तो दुआ करेंगे कि उनको बस हाथ पैर टूटे, सर फूटे, जान न जाए, हम तो दुआ करेंगे। लेकिन अगर गिरेंगे तो गड्ढा तो डेफिनेटली होगा ना भाई साहब। तो गड्ढा हो गया, गड्ढा होगा तो बड़ी सोसाइटी में ही गड्ढा हुआ है, क्योंकि 25 फ्लोर की बिल्डिंग बड़ी सोसाइटी में होगी। अच्छा हाँ। और सपोज आदमी नया शिफ्ट हुआ है दिवाली के टाइम, और दिवाली के दिन ही अगर ऐसा हो गया तो क्या होगा? लोग कहेंगे दिवाली के दिन भी इसे बनवाओ, नगर पालिका को बुलाओ। अब दिवाली के दिन नगर पालिका वाले की छुट्टी है, उसको जबरदस्ती आप बुलाओगे, उसकी छुट्टी खराब होगी, गड्ढा भरने आया है वो। अच्छा मेरी बात सुनिए। और अगर नगर पालिका वाले भाई साहब यहाँ गड्ढा भरने आए हैं, तो वहाँ घर पे दिवाली के दिन उनका बेटा अकेले पटाखे जला रहा है, तो पटाखे से अगर वो जल गया तो उसको डॉक्टर के पास ले जाना पड़ेगा, क्योंकि उसके पापा 1 मिनट, उसके पापा यहाँ काम कर रहे हैं, वो अकेले पटाखे जला रहे हैं, उसके हाथ में जल गया, उसको अस्पताल ले गए। अस्पताल में डॉक्टर जो डिस्पेंसरी बंद करके घर जाने की कोशिश कर रहा है, इस मरीज की वजह से, इस लड़के की वजह से उसको रुकना पड़ेगा।
अच्छा। उसकी अलग दिवाली खराब हुई, उसकी बीवी उसको बुला रही थी डॉक्टर की कि आओ 7 दिवाली बढ़ाएंगे। उसका तलाक का नौबत आ सकता है कि तुम तलाक होगा, पेपर फाइल होगा, वकील लगेंगे, जज लगेंगे, अदालत खुलेगी। अरे एक बार तू बता देना तो मुझे क्यों गुस्सा दिला रहे सुबह मिले। देखो मैटर, एक आदमी के गुस्से की वजह से इतना पूरा समाज हिला पड़ा है। सुबह सुबह कोई काम नहीं आता। जज से लेके डॉक्टर, वकील से लेके नगर पालिका को बुलाओ। भाई एक सेकंड, आपको भी गुस्सा आ रहा है, आप भी 25वें फ्लोर पे मत लेना। 93.5 FM बहुआ बल्ले बजाते रहो। अंकिल नमस्ते। हेलो 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 अंकिल जी नमस्ते। नमस्ते, कौन बोल रहा है? मैं बहुआ। इंडिया को वर्ल्ड कप जिताना है, थोड़ी मदद चाहिए। है तो तेरे से मैं बात करके जिताऊंगा वर्ल्ड कप। बात उसकी नहीं है, देखो बातों से जोश पैदा होता है, जोश से इंसान का होश तगड़ा होता है। टीम पागल है क्या? नहीं मैं बहुआ हूँ। बहुआ तो फिर हर टीम इंडिया को जोश की जरूरत है। जोश शब्दों से पैदा होता है। अगर आप शब्द अच्छे लिखकर मैसेज भेजेंगे, वहाँ टीम सुनेगी, खुश हो जाएगी, मैच जीत जाएगी। भाई साहब मैं क्या करूँगा? मैं लाइनें लिख रहा हूँ, एक लेटर भेजूंगा, सोशल मीडिया पे वायरल कराएंगे। आधी लाइनें लिख चुका हूँ, आधी लाइनें जनता से ले रहा हूँ। अच्छा, जैसे देखो एक लाइन लिखा, इसको कंप्लीट करो कि जब कोहली को गुस्सा आता है, अच्छा, तो वो दूसरी टीम की मार देता है। यही करता है और क्या करता है वो? गलत नहीं बोल रहा है भाई साहब, थोड़ा वेजिटेरियन बोलिए जो लिख के भेजा जा सके। भाई जो चीज तूने बोला कोहली क्या करेगा? कोहली यही करेगा। क्या करेगा? मार देगा उनकी, और क्या करेगा? छोड़िए, लिख ले, ऐसी तैसी कर देगा। ऐसी तैसी कर देगा तो मतलब भाई जब कोहली को गुस्सा आता है तो सामने वाली टीम की ऐसी तैसी कर देता है। अगला मैं लिख रहा हूँ, अगर इस मैच में भी रोहित शर्मा दोबारा चले गया तो ऑस्ट्रेलिया की फट जाएगी। फिर आप वही कर दीजिए जो आपको नहीं करना है। अरे भाई जो असल में होगा वही बताऊंगा ना तेरे को। लगता है अलग बैठे हैं, माँ बाप के सामने इसी लैंग्वेज में बोलते हैं क्या भाई साहब? आराम से बात करो। गलत मत न बोल, फोन में घुस के मारूंगा नहीं, खड़ा हो जाऊंगा फिर वापस इधर आ जाऊंगा। तुझे जिस काम के लिए फोन करा कराने नहीं कराना। चलो ये लिख दिया, एक मिनट। रोहित शर्मा अगर इस मैच में चल गया तो ऑस्ट्रेलिया की हार पक्की है। हार पक्की। चलो ये लिख देता हूँ, आपने तो गलत बोल दिया। बुमराह पे आते हैं। बॉलिंग अटैक शुड बी फाइन ऑलवेज बिकॉज द बॉलिंग अटैक इज द की बिकॉज द इंग्लैंड विकेट्स आर फास्ट एंड पेसी। समझ तो आया नहीं तेरे को हिंदी माध्यम? अरे तू नहीं के साढ़े तेरे से ज्यादा इंग्लिश आती है बस हमें खाली नहीं। हिंदी में क्या प्रॉब्लम है फिर? अंग्रेजी नहीं आती भाई साहब? अरे जला जा बहन। सॉरी बुमराह इसकी बॉल पर, बुमराह की बॉल पर डेविड वार्नर तो क्या नहीं कर पाएगा? भी नहीं उखाड़ सकता भाई वो। झूठा आदमी। एक आखिरी सुन, धोनी पे बात करते हैं कि मैच जीतने के बाद धोनी क्या करता है ना, स्टंप उखाड़ देता है, और जब वो विकेट उखाड़ेगा तो वो विकेट ऑस्ट्रेलिया की घुसा देगा टीम की, और क्या करेगा? पॉइंटिंग की घुसा देगा। पॉइंटिंग होता है क्या? पॉइंटिंग खेल रहा है क्या गरीब इंसान? अरे तो पॉइंटिंग कोच तो है ना उनका। अबे पॉइंटिंग होता है, पॉइंटिंग पेन है मेरे पास। अरे के चलाया क्यों मार खाया? क्या करूं इस पेन का? तू ना ऐसा कर। मेरे को मालूम है क्या गलत आदमी। अगर ऐसा नहीं हुआ ना ऑस्ट्रेलिया के साथ, फोन काट दिया, चीची बोल रहा है। 93.5 FM बजाते रहो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जहन में अगर ये बात ताज़ा हो तो हुकूमत हिंदुस्तान के दारुल हुकूमत नई दिल्ली शहर से मैं बहुआ अनोश फरमा आने की कोशिश कर रहा था। तो वही है ना जो उस दिन पहले भी फोन किया था तू। आप ये गलत अगर लफ्ज़ों का उस पर काबू नहीं रखेंगे तो बराए मेहरबानी मुझे मुफीद हुकूमत पाकिस्तान के जालिम अक्सर बेपनाह। नहीं, फोन कैसे करा तूने? आप लोगों ने कल मैच हमारे साथ जो खेला है, एक बात बता, मैच में दोनों टीमें जीतती हैं क्या? एक तो हारती है ना। हाँ तो हमने थोड़ी कहा, हम तो वही कह रहे हैं ना, आपने एक अहम टॉस जीता है, सिक्का अपने घर ले गए हैं, उस एक्स्ट्रा आमदनी हुई है जिससे आपकी मौसमी पैदावार बढ़ी है, GDP जिसको कहते हैं अंग्रेजी में। सिखाने के लिए फोन को तू आप अगर गलत लफ्जों पर काबू नहीं करेंगे तो हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच जो मुसलसल मैचों को मुकर्रर करने की जो कोशिश की जा रही है जनाब, एक मालूमात के तहत आपको मैं तालिब अक्सर कह सकता हूँ। तालिब अक्सर? हेलो, मेरे लफ्ज पर काबू करने की कोशिश ना करें, आप वो समझें जो आपको एक्चुअली समझना है। इसके अलावा मैं आपको हमारे ओपनर्स को आपने ज्यादा देर तक पिच पे रहने दिया, जिसकी वजह से कोहली
आपने हमारे ओपनर्स को इतनी देर तक आउट नहीं होने दिया, जिसकी वजह से कोहली देर आया और वो सेंचुरी नहीं मार पाई। ये आपकी अचीवमेंट में से एक है माशाल्लाह। देखिए आप सारे बल्लेबाजों को बैटिंग मिली है, हमारे तो 3-4 ही खेल पाए। ये भी एक हुकूमत पाकिस्तान का ऐसा दौर है। मारूंगा। बड़ाए मेहरबानी लफ्जों पर काबू रखें, वरना मैं वो फेंक के मारूंगा जिससे आपको सबसे ज्यादा दर्द होगा। इतने अरसे के बाद ऐसा हुआ है कि इन लोगों ने चीन और अमेरिका जैसे मुल्कों से मदद नहीं मांगी। शिकस्त तो हुई है लेकिन अपने बलबूते पर शिकस्त खाई है। माय गॉड, जालिम मुफीद मुरीद मतलूबा बड़ा मेहरबानी लफ्जों पर काबू। और मैं यही कह रहा था, जहाँ बहाल मस्ती मकुंद रंजिस बहाल हिजरा में सारा दिया। 93.5 रेड एफएम बजाते रहो, बहुआ बोल रहे हो। हेलो हेलो। Oh, very strong voice, I must say. हेलो। Yeah, style also. कौन? नमस्ते जी, बहुआ बोल रहे हो अंकिल। बहुआ कौन? मैं कौन? वो आप जाने आप कौन? अरे तो वही तो पूछ रहा, फोन क्यों करा है? फोन इसलिए, मैं 1 मिनट आपसे चाहिए। मैं कह रहा था इंडिया और न्यूजीलैंड का सेमीफाइनल हुआ है आधा, क्योंकि बारिश ने लाई है बाधा। बताओ आधा पाधा कौन पाधा? भैया मुझे ये बताना। सॉरी, मैं ये कह रहा हूँ ये मैच बरसात के होने के बावजूद भी हो सकता था। बताऊँ कैसे? कैसे? एक टीम है हिंदुस्तानी और दूसरी टीम है न्यूजीलैंडी। न्यूजीलैंडी? हाँ। कहाँ से नाम निकाल रहा है न्यूजीलैंडी? क्या एक सेकंड, उनकी न्यूजीलैंडी टीम में है रॉस टेलर हैगा। उसके वजह से ये मैच में बाधा हुई। वो चाहता तो हेल्प कर सकता था हमारी। पूछो कैसे? कैसे? वो अगर क्रिकेट छोड़ के अपना ओरिजिनल सरनेम से जस्टिफाइड काम करता, यानी टेलर होते अगर वो भाई साहब प्रैक्टिकली, तो एक बड़ा सा तरपाल सिल देते जो हम ऊपर ऐसे बिछा देते। जितनी बरसात होती उससे पानी ढड़क के नीचे गिर जाता बाहर के साइड ग्राउंड पे। भाई कहाँ मतलब गलत बोल रहे हैं आप। क्या चाहता है तुम मुझसे? वैसे अगर वो टीम में है तो अच्छा भी है। पता है क्यों? कैसे? क्योंकि अगर उनकी टीम हार गई, यानी अगर न्यूजीलैंडी टीम हार गई, हाँ, तो फिर उनकी फटेगी। फटनी भी चाहिए, अच्छी से फटनी चाहिए। तो फिर सिलने के लिए रॉस टेलर साहब तो हैं। मतलब मैं ये क्या है कि नहीं भाई साहब? देख सुन, पहले मेरी बात सुन। ऐसा है, अब सबसे पहले तो मैं तेरी फाड़ूंगा। क्यों? और फिर रॉस टेलर को बुलवा के पहले तेरी सिलवाऊंगा, फिर दूंगा। और दिमाग मेरा खराब करियो ना, दोबारा फोन करियो भाई साहब। रॉस टेलर भी सिल नहीं पाएगा। गलत इंसान है आप। बात कर रहे 93.5 रेड एफएम बजाते रहो। अंकिल नमस्ते, बहुआ बोल रहे हो। इंडिया मैच जीतेगा। हेलो हेलो। कौन? जी भैया जी नमस्ते। कौन? मैं बहुआ बोल रहा हूँ। हेलो। किससे बात करनी है भाई? आप ही से करनी है, कई लोगों से करनी है, पूरे जहान से करनी है। पर कुछ लोग एटीट्यूड फेंकते हैं। आप जैसे कई लोग कम होते हैं जो बात उठ के फोन उठा के बात सुनते हैं। क्या बात करनी भाई? मैं कह रहा था कि इंडिया इतना अच्छा कल्चर है, इतनी अच्छी जगह है घूमने फिरने के लिए। अलग अलग जगह हैं हमारे। अभी दिल्ली के बगल में ही ले लो, मथुरा, आगरा। मेरी सुनने का इतना टाइम नहीं है। काम क्या है, किस लिए कॉल करा है ये बता। सॉरी, मैं कह गंदा मत बोलिए। मैं कह रहा था सपोज दिल्ली के अगल बगल घूमने को इतना कुछ है, जैसे सपोज मथुरा। हाँ। कोई मथुरा जाते हैं तो हम उससे क्या मंगवाते हैं? पेठा मंगवाते हैं। पेठा नहीं, पेड़ा। पेठा कहीं और से, पेठा कहाँ से मंगाते हैं? आगरा से पेठा, मथुरा से पेड़ा। हैदराबाद कोई जाता है तो हम कहते हैं मसाला ले आना बिरयानी का, है कि नहीं? तू बोलता होगा। हाँ आगे हैं? और अगर आप लखनऊ जाओ तो लोग कहते हैं कबाब ले आ सको तो कबाब लाना। तो ठीक है, वहाँ फेमस है तो भाई फेमस है। तो यही प्रॉब्लम है, आप लोग ने फेमस के चक्कर में ना टूरिज्म को बर्बाद किया है। अबे टूरिज्म कहाँ से बर्बाद होगा? मैं बता रहा हूँ, अगर कोई मथुरा से आपके लिए पेड़ा लाएगा तो आप मथुरा क्यों जाओगे? मथुरा क्यों जाएंगे भाई? कोई जाए यही एक से नहीं, यहाँ आके आप पेड़ा खा लेते हो। अगर कोई नहीं लाता आपके लिए तो आप झक मार के मथुरा जाते पेड़ा खाने। पेठा आप आगरा से मंगवा लेते हो। अगर कोई बोलता जा मैं नहीं ला रहा, जा मैं नहीं ला रहा पेठा, अब मैं आपसे मेरे से बोलो कि पेठा लेते आना, बोलो एक बार। पेठा लेता ही हो भैया। मैं नहीं ला रहा, जाके मुंह उठा के वहीं जाके खा लेना। तब सुबह सुबह फोन करके देखा, अब तेरी जली ना तेरी काम धंधा है। अब तू खुद झक मार के आगरा जाएगा पेठा खाएगा। मैं नहीं ला रहा तेरे लिए पेठा, बात गलत बोल रहे। देखो मैं तो बात कह रहा था, आप मना करोगे तो लोग वहाँ जाएंगे, वहाँ की चीजें खाएंगे, घूमेंगे, टूरिज्म को बढ़ावा है। तो फिर इस तरीके से तो दिल्ली में तो हेलो। हाँ बोल। दिल्ली में क्या फेमस है जो आप किसी को खिलाना चाहोगे?
डंडा फेमस है भाई दिल्ली में। डंडा? हाँ। मतलब क्या करेंगे आप डंडे का? डंडे का समझ ले भैया, डंडा कहाँ जाता, पीछे ही जाता है डंडा। मतलब पीठ पे मारेंगे डंडे से? पीठ पे नहीं, पीठ से नीचे। अच्छा, कमर पे डंडे से आप मारेंगे? कमर से भी नीचे भैया। अच्छा, जांघों पे आप डंडा घुमा देंगे? अब जांघों के ऊपर भी तो कुछ आता है। अच्छा, कमर पे आप डंडे से मारेंगे फिर से? ठीक है, नाम की भी चीज होती है, तेरे में नहीं है। गलत आदमी, हमारे यहाँ तो इससे कपड़ा फैलाते हैं बस। कपड़ा फैला ले अपनी। गलत आदमी। चीची इतना बोला इन्होंने। 93.5 रेड एफएम बउआ बोल रहे हो, बजाते रहो अंकिल नमस्ते। हेलो। अबे बउआ अंकिल नमस्ते, 1 मिनट चाहिए था आपसे। हेलो। मैं आपसे बात करनी थी, इसीलिए फोन लगाया है। क्या? देखो फोन सही मिला है? तुमने मिला है? फोन सही मिला है, घंटा सही मिला है? नहीं सुनो, आप बात कर रहे हैं ना? अरे नाम तो मेरा ही है। नहीं तो आपसे मैं यही कह रहा था। क्या कह रहा था? जब को फोन लगाया था मैंने, बात हो रही है। अरे वो सुन, एक तो बात ही ले ले, नहीं तो बात ही कर ले। आप गलत क्यों बोल रहे हैं? गलत क्यों बोल रहे हैं? मेरी बात तो सुनिए। हाँ। जब कोई इंसान कोई इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन देना, आपके बैंक से जुड़ा हुआ, सुनो। ऐसे देता है कोई? कौन मैनेजर लग रहा है तू? आपका बैंक में अकाउंट है ना? हाँ तो लास्ट 3 डिजिट 783 है। तो उस अकाउंट के ट्रांजैक्शन में भाई साहब, हाँ, के बाद जो कट गए हैं। क्या कट गया? जो आप है ना? हाँ हूँ मैं, और मेरे अकाउंट से तेरा क्या लेन देन है भाई? कौन बोल रहा है? जो 7-8 में अकाउंट है ना आपका, सेविंग और करंट दोनों इसी में है। हाँ तो करंट की बात नहीं करूंगा, सिर्फ सेविंग की बात करूंगा। तो क्या कट गया उसमें से? नहीं, उसका 783 लास्ट डिजिट है ना? हाँ तो हाँ तो बोल रहा हूँ, तभी तो पूछ रहा हूँ क्या हो गया लास्ट ट्रांजेक्शन उसमें। अरे वो सुन, एक तो बात ही ले ले, नहीं तो बोल ले। हेलो। आप या तो गलत बोल रहे हैं या फोन में रख देता हूँ। अरे मेरे अकाउंट से क्या लेना देना तुझे? तो वही था। तो ऐसे पहले तो में बात करो भाई साहब, मेरी इज्जत से बात करो। हम आपके नौकर नहीं लग रहे यहाँ पे। नौकर नहीं लग रहे? फोन तो तूने करा। आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए कर रहे हैं, आप खुद बात कर लो फिर बैंक से। हमसे क्या लेन देन है इसका? बता। 783 एंड में ना आपका अकाउंट का नंबर। तो जब लास्ट 10 बार बोलूंगा क्या? वही तो है लास्ट ट्रांजैक्शन जब आपने किया था। हाँ तो 1 सेकंड एक्सक्यूज मी। तो ट्रांजैक्शन में से हेलो एक तो पता नहीं क्या बता दिया, अकाउंट में क्या हो गया। मैं कह रहा था अकाउंट का जब भी आप ट्रांजैक्शन करने के बाद चेक कर लिया करो कि क्या है। चेक करिए क्या? कर लूंगा चेक में, पता नहीं क्या बता रहा, नई बात है ना? और एक आखिरी चीज बोल रहा हूँ। हेलो। गंदी बात कर रहे हैं। 93.5 मतलब बजाते रहो अंकिल नमस्ते। हेलो। शायद सो रहे हैं भाई साहब। जी नहीं जी नहीं, रेड नहीं सर, मैं बउआ बोल रहा हूँ। नमस्ते। नमस्ते। आपको हेलो, आपको आवाज आ रही है? आ रही है, बोलिए। कह रहा था एक पूछना था आपसे। हाँ। सही समय होगा ये? अरे जल्दी बोल, थापड़ मारूंगा। फोन किया है, काम न। सॉरी, आपकी आवाज धीमे आ रही है, सोते हुए आ रही है जरा सा। हाँ तो सो ही रहा हूँ। आपको एक पूछ रहा था। हाँ। कि अगर क्या? मैं आपके सामने अरे बोल ना, हग दूं तो प्रॉब्लम तो नहीं होगी? अगर मैं आपके सामने हग दूं, उठा के वही तेरे मुंह पर रगड़ दूंगा। गलत आदमी, गले लगाने वाले हग की बात कर रहा था। इंग्लिश में बोलना चाहिए। नहीं, आवाज से औकात का पता चलता है ना। अबे फोन रख, बढ़िया। गलत गलत नहीं, सो जा तू, सो के तू देश के लिए अच्छा कंट्रीब्यूट कर रहा है, उठेगा तो खराब करेगा कुछ। फोन रख, दिमाग खराब कर रहा है। गलत बोल रहा है, हग बोल रहा हूँ तो गलत आदमी चीची बोल रहा है। आप भी पूरे दिन यही चेक करिए आज कि हग दे बोलने पर कितने लोग उल्टा समझते हैं। वी नीड टू चेंज द मेंटालिटी ऑफ द पीपल्स। 93.5 रेड एफएम बजाते रहो। हैप्पी हग डे। दिमाग में वही आया आपके भी। छी यार। हेलो, आवाज आ रही है आपको? हेलो, हाँ जी, कौन? अंकिल जी नमस्ते। कौन? नमस्ते। नमस्ते तो कौन थोड़ी होता है, नमस्ते तो संबोधन होता है। मैं बउआ बोल रहा है। बता चुका हूँ, मैं आपसे 1 मिनट लेना चाह रहा हूँ। होली के बाद से लेकर अब तक
दो चीजें नहीं बदली हैं, एक तो कान और नाखून पे जो रंग लगा है वो, दूसरा मोबाइल के अंदर इतने सारे मैसेज, जिफ्स, वीडियोस पड़े हुए हैं। तो मैं क्या करूँ इसमें? गलत बोल रहे हैं, मैंने कुछ बोला आपको? मैं कह रहा हूँ आपके में पड़े होंगे। अरे तो तू कौन बोल रहा है यार, मेरे मैसेज से क्या? मैं कह रहा हूँ कि इसमें से कौन सा मैसेज हटा दूं, कौन सा रखूं जो आगे काम आए। जैसे देखो ये मैसेज आया, हमेशा मीठी रहे आपकी बोली, खुशियों से भरे आपकी झोली, आपको हैप्पी होली। ये रखूं, डिलीट कर दूं? कौन बोल रहा? एक सेकेंड, एक और मैसेज आया है, रंगों की ना हो कोई जात, वो ले आते हैं खुशियों की सौगात, हाथ से मिलाते रहो हाथ, होली का मुबारक हो त्योहार। इसमें तो राइमिंग भी नहीं हुआ है, इसको डिलीट कर देता हूँ भाई साहब, क्या लगता है? डिलीट कर या कुछ कर दूं, हमें क्यों? एक और सुनो, ये वाला सुनो। वृंदावन की सुगंध बरसाने की फुहार, राधा की उम्मीद कान्हा का प्यार, मंगलमय हो आपको होली का त्योहार। ये रखूं, डिलीट करूं? हाँ ये रख ले, राधे राधे। ओ वाह, वेरी गुड। धार्मिक तो हो थोड़ा सा, है ना अंदर से? हाँ बोल। ये बताओ, ये रखूं कि छोड़ दूं? इस बार क्या मनाऊं होली, वो तो किसी और की होली। हाँ पकड़ा रहा है। एक सुनो, ये देखो, ये बहुत लंबा आया है। लाल गुलाबी रंग है झूम रहा संसार, हेलो। सूरज की किरण खुशियों की बहार। हाँ क्या है आगे? मुबारक हो आपको होली का त्योहार। नहीं, अभी तो और है। लाल गुलाबी रंग झूम रहा संसार, सूरज की किरण खुशियों की बहार, चांद की चांदनी अपनों का प्यार, पिचकारी की धार गुलाब की बौछार, ना हो आप पे कभी उधार, ना पड़े घर में कोई बीमार, ऐसे ही बढ़ता रहे आपका मेरा प्यार, ना हो किसी चीज के लिए कभी आप लाचार, ना पड़े कभी आपको पुलिस की मार। इतना लंबा कर दिया। एक सेकंड, ना मिले सब्जी तो खाएं अचार, शरीर चाहे जैसा भी हो शुद्ध रहे विचार, ना मिले धोखा सिर्फ मिले प्यार, मुबारक हो आपको होली का त्योहार। कैसा, इसको रखूं, डिलीट करूं? लंबा सा है। इसे तो पक्का अपने तेरे काम आएगा। एक आखिरी सुनो, आपको भी आया होगा। गुल ने गुलशन को गुलफाम भेजा है, सितारों ने आसमान से सलाम भेजा है, मुबारक हो आपको होली का त्योहार, हमने ही आपको पैगाम भेजा है। बताओ इसको रखूं? अरे ये गुलशन की कौन है? गुलशन क्या हुआ? गुलशन को क्या बोल रही? इसमें गुलशन का क्या ले रहा? ये गुलशन होली पे भी आता है, रक्षाबंधन पे भी आता है, दिवाली पे भी आता है। कौन है गुलशन? सही कहा आपने, दिवाली पे भी आया था। गुल ने गुलशन को गुलफाम भेजा है, सितारों ने सलाम भेजा है, मुबारक हो आपको दिवाली का त्योहार, हमने ये पैगाम भेजा है। यही राखी पे भी आया था, गुल ने गुलशन को गुलफाम भेजा था, सितारों ने आसमान से सलाम भेजा था, मुबारक हो राखी का त्योहार, हमने ये पैगाम भेजा था। अरे गुलशन की भी और तू भी गलत बोल रहा है। बात करता है, चीची बोलता है। 93.5 रेड एफएम बहुआ बोले, अंकिल नमस्ते बजाते रहो। हेलो जी, सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी जनाब, साहब बात कर रहे हैं। मैं माजरत चाहता हूँ, बिल्कुल आपकी आवाज नहीं आ रही है। कौन बोल रहे हैं आप? देखिए, अगर आप थोड़ा भीड़ से अलहदा हो जाएं तो हम इत्मीनान से गुफ्तगू कर सकते हैं। कौन बोल रहे हैं? जी, मैं हुकूमत हिंदुस्तान के दारुल हुकूमत नई दिल्ली शहर से बहुआ बात कर रहा हूँ। जी बताइए, किससे बात करनी है आपको? साहब बात कर रहे हैं ना? जी। मुसलसल अमूमन बाकायदा खौफजदा बेपनाह अक्सर जालिम, इसलिए मैं आपसे माजरत चाहता हूँ जनाब। आप कहना क्या चाहते हैं? साफ अल्फाजों में कहेंगे थोड़ा। मैं कह रहा था, मैं हुकूमत हिंदुस्तान के दारुल हुकूमत नई दिल्ली शहर से बहुआ बोल रहा हूँ, और हिंदुस्तान, आपको मेरी आवाज साफ तरीके से एक सेकंड, थोड़ा कफ आ गया। हेलो जी हाँ, मुआफ़ी चाहूँगा। मुसलसल अमूमन बाकायदा हिंदुस्तान और पाकिस्तान का एक मैच मुकर्रर किया गया 4 तारीख को। जी जी। तो मैं चाह रहा था इसी बारे में आपसे गुफ्तगू करके एक राब्ता कायम क्या कहना चाहते हैं? जो मोहम्मद आमिर आपके यहाँ खिलाड़ी हैं। अच्छा हाँ है। बॉल कोहली नानी जान से मैं आपको बिल्कुल नहीं समझ पा रहा हूँ, मैं माजरत चाहूंगा। आप बताएंगे आप क्या कहना चाहते हैं? मोहम्मद आमिर जो आपके यहाँ खिलाड़ी हैं। जी हाँ बिल्कुल। कि उनकी बॉल कोहली नानी जान की। मैं बिल्कुल आपको समझ नहीं पा रहा हूँ। अगर आप चाहें तो आप फोन काट के दोबारा फोन लगा सकते हैं। शायद सिग्नल का कोई मसला है। मैं बता एक बार और कोशिश करके देखता हूँ मैं। जो मोहम्मद आमिर है आपके खिलाड़ी, मैं यही कह रहा था। जी जी बताइए, क्या कह रहे थे? उनकी गेंद पर हाँ मैच के दौरान, अच्छा, जब हमारे यहाँ के विराट कोहली जी हाँ है चौवे छक्के मारेंगे, अच्छा, तो मोहम्मद आमिर को उनकी नानी जान याद आ जाएंगी, यही कह रहा था। ये कैसी
बात कर रहे हो तुम इसके बच्चे, इतनी जात वाली बात ओ जनाब मेरी बात तो सुनिए, मुफीद मुरीद मलतूबा, बड़ाए मेहरबानी लफ्जों पे काबू रखे जनाब, लफ्जों पे काबू रखे, वरना एहतियातन मुझे आप मेरी बात सुनिए, आपके टेलीफोन पर सुर चैन अमन। हेलो भैया, आप पैजामा पहनते हैं और बात चेन की कर रहे हैं। मैं एक आखिरी बात अलहदा आपको एहतियातन कह दे रहा हूँ। जी फरमाइए। आपके टेलीफोन पे एक सुर्ख लाल बटन होगा। सुर्ख लाल बटन मैं दबा रहा हूँ। हेलो, अरे वही लाल बटन नहीं दबाना था यार। मुसलसल अमूमन बाकायदा खौफजदा बेपना अक्सर जालिम मुफीद मुरीद, बड़ा मेहरबानी। आमिर जी को याद आएंगी उनकी नानी। 93.5 रेड FM बजाते रहो। हेलो, बात कर ले मुझसे मेरे भाई। कौन बोल रहा है भाई? बात कर, मैं तेरे सामने बैठा हूँ। अबे कर तो रहा हूँ, कौन बोल रहा है? हाँ भाई हेलो। नहीं, आपसे नहीं बोल रहा हूँ अंकिल, मेरा भाई सामने बैठा उससे बोल रहा हूँ। पहले जिसको फोन मिला है उससे बात कर ले, फिर उससे बात कर लियो अपने भाई से। बउआ बोल रहा हूँ। हाँ तो फिर गंदा नहीं बोलिए, मेरा भाई फिर भी नहीं बोल रहा कुछ। बोल यार। तूने कोई हरकत करी होगी तभी नहीं बोलता है, वो गुस्सा होगा तेरे से। गुस्सा नहीं है, ही इज वेरी स्वीट। अबे तो स्वीट है तो बोल ही नहीं पा रहा है, वो बोल ही नहीं पा रहा है। तो डॉक्टर के पास लेके जाओ। डॉक्टर के पास ले गया था, डॉक्टर ने भी उसे चाटा। चाटा मारा? चाटा मारे नहीं, चाटा स्लर्प स्लर्प है क्या? डॉक्टर जो चाट रहा है? नहीं नहीं, माय ब्रदर इज वेरी स्वीट इसलिए चाटा। अबे मेरी बात करा उससे, अपने भाई से। कौन है तेरा भाई? बोल पा रहा वो। बेटा। हाँ मम्मी। क्या हुआ? बात ही नहीं कर रही है बेटा। मम्मी से बात करा अपनी। तू से पूछता हूँ कौन है। क्या हुआ बेटा, कौन बोल रहे है? अरे तो तुम्हारा बेटा परेशान कर रहा है। इतना भोला है ये बउआ। अरे मम्मी, सामने बोरी में शक्कर भरी है 50 किलो, उसको लिपट लिपट के रोता है बउआ। अरे हेलो, कहता है भाई है मेरा भाई। बताओ। अरे तो कर दो ना एक और भाई, शक्कर से लिपट के रोता रहता है, एक भाई कर दो। बेटा हम मेरे अकेले की बस की बात थोड़ी है। मैं इसको लिपट के रोता हूँ, इसे भाई कहता हूँ, पता है क्यों? क्यों? बोरी में क्या है? 50 किलो। अभी तुम्हारी माँ ने बताया शक्कर है। शक्कर है? हाँ। शक्कर को क्या कहते हैं? शक्कर को चीनी कहते हैं। चीनी भी कहते हैं ना। मैं कैसे बात कर रहा हूँ आपसे, किस लैंग्वेज में? हिंदी में कर रहा है और किस में कर रहा है? वो हिंदी में करेगा। तो मैं हिंदी। हाँ। बोरी में चीनी। हम दोनों क्या हुए? गधे की क्या हुए? हिंदी चीनी भाई भाई। अरे तेरी हिंदी चीनी भाई भाई। गंदा बोला, मैंने बोला था इज वेरी स्वीट। अरे तेरी हेलो, कट गई आवाज। हेलो, कौन बोल रहा है? जी बात कर रहे हैं क्या? हाँ जी हाँ जी हाँ जी। वो बोला आपके फेसबुक फ्रेंड हैं, परसों जिसके साथ बाइक पे जा रहे थे, आपने वीडियो डाली थी। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ 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 हाँ। भाई साहब शानदार वीडियो थी, लेकिन आपने हेलमेट नहीं पहना था। वो यार वीडियो बनाते वक्त उतर गया होगा थोड़ी देर के लिए। ये क्या बात होगी भाई साहब, बाइक तो चल रही थी ना, हेलमेट तो पहनना चाहिए कि नहीं? भाई है कौन? बोल। मैं नमस्ते जी, मैं बउआ बोल रहा हूँ। देखो ऐसा है ना, हेलमेट जरूरी क्यों है मैं लोगों को बता रहा था। अच्छा, मेरे को क्यों बता रहे हैं फिर? देखो सेफ राइड जरूरी है। हाँ। पुलिस वालों से बचना भी जरूरी है। समझ रहा हूँ। गर्लफ्रेंड के माँ बाप भी नहीं पहचान। आपका है शादी हो गई? गर्लफ्रेंड क्या है? हाँ है, होगी है। क्या हो गई है? अबे बात मैं तेरे को क्यों बताऊँ, मेरी शादी हो रखी है। प्लीज यार एक सेकंड, आपका गंजापन छुप सकता है हेलमेट से। गंजापन? गंजा देखो, गंजा दिख रहा हूँ मैं। कई फायदे हैं। गाड़ी खराब होने पर आप उसको स्टूल बनाइए, उसी पे बैठ जाइए जब तक पिंचर वाला नहीं आता। अच्छा। उसको उल्टा कर दो हेलमेट को, तो उसमें आलू टमाटर भर सकते हो आप, झोले का भी काम करता है। सेल्फ डिफेंस में आप चला सकते हो उसे। पद्मावत देखने जाओ तो लगा के जा सकते हैं, क्योंकि पत्थर और डंडा पड़े तो बच सकते। कुछ ही बोली जा रहा है। इंश्योरेंस वाले का भी आप फायदा करते हो हेलमेट से। कैसे? कैसे? अगर आप टपक गए, खत्म हो गए, उन लोग का बेचारों को पैसे देना पड़ेगा। अच्छा। तो मत मरो ना यार, क्यों उन लोग को बेचारों को पैसा खराब करोगे? और देखिए नहीं, वाइफ है यानी आप, तो शादी हो गई है ना आपकी? हाँ होगी है। सब कुशल मंगल चल रहा है यार? बढ़िया है? नहीं बढ़िया नहीं चल रहा कुछ भी। बता क्या? क्यों, मतलब क्या हुआ? क्यों बताऊँ तुझे? प्लीज, मतलब क्या? क्या लेगा तू? फ्रस्ट्रेटेड लग रहे हो, क्या हुआ? झगड़े होते हैं? हर किसी में होते हैं भाई, ठीक चल रहा है जैसे भी चल रहा है। होते हैं कि नहीं? हाँ या ना? होते झगड़े? हाँ होते हैं। आप अगर हेलमेट नहीं पहनोगे ना, तो किसी और आदमी की जिंदगी में भी फ्रस्ट्रेशन आ सकते, जैसे आप क्या है, पूछो कैसे? कैसे? आप हेलमेट नहीं पहनोगे, एक्सीडेंट हुआ, सॉरी थोड़ा रूड साउंड करेगा, ब्लंट साउंड करेगा, पर एक्सीडेंट हुआ, हेलमेट नहीं पहना, आप टपक गए, सुनो, फिर शादी को कितने साल हुए आपके? 3।
ज्यादा टाइम भी नहीं हुआ है, भाभी जी यंग भी हैं, अब आपके लिए रुकेंगी थोड़ी, आगे बढ़ेंगी हैं? हेलो, अब तो लिमिट क्रॉस कर रहा है। वो किसी और से शादी करेंगी, अपनी किसी और से शादी। वो आदमी भी फ्रस्ट्रेट होगा जैसे आप हो रहे। तो कौन रखेगा नहीं रखेगा? आप हेलमेट लगाओगे या नहीं लगाओगे? मैं किसी और को फ्रस्ट्रेट होने से बचाना आप। 93.5 FM बउआ बल्ले बजाते रहो अंकिल।